बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने पढ़नी है आह मोहब्बत रिटन में प्याम मुर्तज़ा की प्याम मुर्तज़ा रिटन बाय निशाल। दिमाग ना हिल गया मेरा। रिटन बाय निशाल अज़ीज़ की 7th एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए मेरे जेन पे ना प्याम मुर्तज़ा कितना सवार होगा। मैंने कहा मोहब्बत रिटर्न में प्याम मुर्तज़ा। एक्चुअली आज ना मेरा थोड़ा जेन ना अपने ठिकाने पे नहीं है। आज मैं सुबह से गई हुई थी, 6:30 बजे मैं उठी हूँ। 7 बजे मैं यूनिवर्सिटी चली गई, 7:30 बजे मैं यूनिवर्सिटी चली गई थी। तो वो बस तब से गई हूँ और शाम 6:15 बजे वापस आई, 6:30 बजे वापस आई हूँ। तो इतना दिन यूनिवर्सिटी में गुजार के 12 घंटे। तो जो जेन था ना वो अपनी जगह पे नहीं था। फिर ये तो मगरिबी नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी 2 घंटे। तो थोड़ा जब वो सर में दर्द हटा है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ है। नहीं तो आज आपकी छुट्टी थी अगर मैं ना सो पाती तो। लेकिन खैर आए पढ़ते हैं हम आह मोहब्बत रिटन बाय निशाल अज़ीज़ की 7th एपिसोड। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज वो एक ज्वेलरी शॉप पर गया था। वैसे तो लड़कियों की शॉपिंग या पसंद का इसे कोई खास कुछ अंदाज़ा ना था, फिर भी शानज़ा को गिफ्ट करने के लिए वो एक नफीस सा पेंडेंट खरीद लाया। वो दायरे की शक्ल में बना पेंडेंट जिसके बिल्कुल बीच में चमकता हीरा। इसे शानज़ा की सफ़ेद करते में तसव्वुर करता प्याम मुस्कुरा कर रह गया। उधरों पिछे नवा चांद चढ़ गया होया। वो शानज़ा बीबी नूं पता नहीं केड़ी कुड़ी मिली सी। देखो शानज़ा अगे की कर दी। वहाँ से निकलकर अब इसका का रुख मुर्तज़ा हाउस की तरफ था। वो इतने महीनों से शानज़ा को छोड़े रखे था अस्का की वजह से, पर आज इसका इरादा बिल्कुल भी इसे बख्शने का ना था। एक अलग ही खुशी और सरशारी हो रही थी। सिर्फ मुर्तज़ा हाउस पहुंचता वो सीढ़ियाँ बुर करके मजबूत कदमों से अपने रूम की तरफ गया था। बेड से टेक लगाए आज दोपहर के वाक़े का सोच रही थी। दिमाग जैसे काम नहीं कर रहा था। इस लड़की ने रिपोर्ट शानज़ा को देकर साफ अल्फाज में कहा था इसे प्याम मुर्तज़ा को दिखा दे। अब तक यकीन बेयकीन की कैफियत में वो खामोश नज़रों से दीवार को तक रही थी। हमना ने इसे अपना नंबर भी दिया था। इस रिपोर्ट पर लिख कर इन सोचों का तसलसल तब टूटा जब रूम का गेट खोला। बेसाख्ता इसकी नज़रें गेट पर गई। प्याम लब दबाए से मुस्काती नज़रों से देखता गेट बंद कर रहा था। आज जंगली बिल्ली बहुत चुप है। बेड पर इसी के पास गिरने के अंदाज में लेटता हुआ शानज़ा के खूबसूरत चेहरे को नज़रों में रखे पूछने लगा। वजह शानज़ा का अब तक खामोश रहना था। शादी से पहले तुम्हारा किस किस के साथ अफेयर था? ए अल्लाह, शानज़ा बीबी नहीं सुधर सकती। पता भी यार जान तो पहले नाराज़गी की वजह यही गल सी। स्पाट चेहरे समेत वो पूछने लगी जिस पर प्याम चौंका। ये क्यों पूछ रही हो? प्याम लेटे से उठकर बैठा था। जो पूछा वो बताओ। क्या तुम किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन में रहे हो? कितना मुश्किल साबित हो रहा था ये पूछना इससे। अब की बार प्याम चौंका। 1 मिनट, आज मेरा इंटरव्यू लेने का इरादा क्या? इसकी बात को मजाक में लेता वो गोया हुआ। प्याम मैं सीरियस हूँ। इसका लाइट रवैया देख शानज़ा का गुस्सा आने लगा। वाइफी मैं भी सीरियस हूँ। इतने दिन हो गए अब तक तो मैंने कोई छिछोरपन भी नहीं किया, फिर भी तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देती। मुकम्मल शानज़ा की बातों को नज़रअंदाज करता अपने ही दुख सुना रहा था। प्याम दे दुख वाकई बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरे तो बड़े। वैसे मैं ये फैसला नहीं कर पा रही कि प्याम दे दुख मेरे तो भी बड़े हैं। अपने दुख मैं आपको सुनाऊंगी फुर्सत में, आज जो मेरे ना हुई है। अच्छा, मुझे आज रास्ते में एक लड़की मिली थी। अब शानज़ा ने से 2 टोक बात करना चाहिए तभी प्याम को इस लड़की से मिलने वाली सारी बात बता दी। शानज़ा की बात मुकम्मल होने पर वो चंद पल खामोशी से तकता रहा। फिर अचानक ही प्याम की हंसी छूटी। वो जो बेचैन सी होकर इसे सब बता रही थी अब इसके रिएक्शन पर लब फेंच गई। ओ वाइफी, तुम्हें कोई भी बीच रास्ते में जोक सुना देगा तुम यकीन कर लोगी? मुझे तो लगा तुम थोड़ी अक्लमंद हो, पर आज समझ आए तुम तो पूरी अक्ल बंद हो। इसका मजाक उड़ाता वो हंसने लगा। शानज़ा का गुस्सा पल पल बढ़ने लगा। आज शानज़ा ने गुस्से चफेर को जवल मार जानी। प्याम, मुझे इसलिए डर लग रहा है कि शादी से पहले तुम्हारे कितनी लड़कियों के साथ। अपनी बात रोक कर बेबसी से प्याम को देखने लगी। मेरा कितनी लड़कियों के साथ क्या? वो आईब्रो झुकाए पूछा। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ प्याम, बात को समझो। वो लड़की रो रही थी। शानज़ा, किसी ने प्रैंक किया होगा तुम्हारे साथ। अभी छोड़ो, मेरा मूड फिजूल में ख़राब हो जाएगा। अब वो लहजे को संजीदा बनाए बोला, पर आंखें फिर भी मुस्कुरा रही थी। ठीक है, तुम्हें मजाक सूझ रहा ना तो करते रहो अपने आप। अजीब इंसान हो। मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब देने की बजाय उल्टा मस्ती कर रहे हो। इसके सीरियस ना होने पर शानज़ा झिंझला कर रहेगी। अच्छा, क्या जानना है तुम्हें मुझसे? पूछो। इस बार चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाता वो बोला। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम किसी हमना नामी लड़की को जानते हो? इसने ये रिपोर्ट दिखाई है मुझे।
इसे संजीदा होते देख वो जल्दी से तकिए के नीचे रखी वो रिपोर्ट प्याम के सामने लहराती पूछने लगी। तो प्याम ने पहले सोचने की एक्टिंग की, फिर कहा, होगी प्याम मुर्तज़ा की कोई दीवानी, और ये फजूल से पेपर्स तो कोई भी चंद रुपये में बनवा लेगा। इसके हाथ से रिपोर्ट लेकर बेड पर फेंक कर मदे से कहता वो शानजे के करीब हुआ। प्याम, मेरा सब्र मत आजमाओ। पता नहीं क्यों शानजे को शदीद गुस्सा ले आ रहा था इसका संजीदा ना होना। फिलहाल तुम मेरा सब्र ना आजमाओ वाइफी। शानजे की कमर के गिर्द बाजू हाइल किए वो उसको खुद पर इसे लगाता झुकने लगा था, पर तभी प्याम मुर्तज़ा को बहुत बुरा झटका लगा जब शानजे ने गुस्से में इसके गाल पर थप्पड़ मारा। इसके गिर्द हाइल गिरफ्त बेख्तियार ढीली पड़ी। अल्लाह, शानजे ने भी ना हर दफ़ा कोई ना कोई चाने चाड़ना होता, जिस पर शानजे प्याम के सीने पर हाथ रखे से धक्का देकर दूर किए थे। वो एक कदम पीछे हटा। प्याम मुर्तज़ा की आंखें पल में अंगारा हुई, गर्दन पर रगे उभरी लाल भभू का चेहरा शानजे की तरफ करता हुआ उसे घूरने लगा। हाथ कैसे उठाया? दांत पर जान जमाए बहुत ज़बर से पूछ रहा था। तो तुम पहले मेरी बात का जवाब दो। वो लड़की कौन? हाथ कैसे उठाया? शानजे के अल्फाज ही दम तोड़ गए जब वो झटके से इसके दोनों बाजू दबोच कर अपनी तरफ खींचता धाड़ा। शायद रंग आंखें सहमी थे मुकाबिल का गुस्सा दे। बोलो! एक बार फिर वो चीखा के शानजे काम कर रहेगी। ये गुस्सा इसने आखिर दफ़ा तभी देखा था प्याम का, जब इसने राबे बेगम ने इसे तहरीम के अगवा का बताया था, और अब इस पर फिर वही रूप शानजे को डरा गया। गर्दन और पेशानी पर उभरती रगे अंदर के इश्तियाल का वाज़ेह पता देर थी, और आंखें फैलाए वो बगौर इसका सुर्ख चेहरा देखने लगी। आओ तू चंड मारे तो तेरे तो गुस्सा भी ना होवे। वो गलती से वो लड़की। इसे अपना सवाल ही भूल गया हक लाकर कहती वो रुकी जब प्याम की लोहे की मानी उंगलियां से अपने बाजू में धंसती महसूस हुई। तुम्हें बीच रास्ते में कोई लड़की मिली या इसने तुमसे क्या कहा? प्याम मुर्तज़ा को ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने इसकी बात पर यकीन करके मुझ पर हाथ उठाया। प्याम मुर्तज़ा को इस बात पर फ़र्क पड़ा। एक बात बताओ शानजे मुर्तज़ा, तुम इस लड़की को जानती थी क्या? इसके बाजू पर गिरफ्त काफ़ी से ज़्यादा सख्त किए वो गुर्रा रहा था। दूसरी जानिब शानजे जो प्याम के इस रवैये की बिल्कुल आदी नहीं थी, बेख्तियार इसकी आंखों से आंसू जारी हुए। इससे वहशत होने लगी प्याम के रवैये पर, तभी इसकी गिरफ्त में मचलती वो दूर होने लगी। बोलो, क्या जानती थी तुम इस लड़की को? शानजे की मज़ाहमत पर झटके से अपने हद दर्जा करीब करता वो धीमे लहजे में पूछने लगा। बाजू में तकलीफ पड़ने पर भीगे गाल समेत जल्दी से नफ़ी में सर लाया, जिस पर प्याम झटके से छोड़ा। इसकी सख्त करीब से शानजे को अब अपने बाजू अकड़ते महसूस हुए। मुझे जो बताना था वो मैं इस रात ही तुम्हें बता चुका। अब प्याम मुर्तज़ा किसी बात की भी वजाहत नहीं करेगा। तुम मुझ पर यकीन करो या ना करो, मुझे ज़रा परवाह नहीं है। और एक बात, आज जो तुमने किया ये हक सिर्फ माँ बाप तक अच्छा लगता है, लिहाजा आइंदा अपनी हद में रहना। सही गल ना, कसूरी मुंडे का कोई नहीं सी, सीधी चंड मारती ले आके। शानजे को लहू रंग नजरों से घूर कर वो इसके थप्पड़ मारने पर वार्निंग देने लगा। अपनी बात पूरी करने के बाद प्याम बेड से रिपोर्ट उठाता निकला रूम से जाते हुए। गेट वो जिस जोर से बंद किया था, धाड़ की आवाज़ पर शानजे का दिल उछल कर हलक में आया। इसके जाने के बाद शानजे बेड पर बैठी हिचकियों से रोने लगी। वो क्या कर बैठी थी? गुस्सा तक तो ठीक था, पर हाथ कैसे उठा सकती थी वो प्याम पर? लेकिन अचानक ही हमना की कही बातें वो रिपोर्ट से इनमें ही तो चेहरा हाथों में छिपाए आवाज़ रोने लगी। तेरे वगरी अक्ल तो पैदल लड़कियां ना रोंदियां ही होंदियां, ना तो नसीबा च रोने ही लिखे होंगे। देर रात को अपने फ्लैट पर पहुंची थी। यावर के कहे के काम के बाद इसे पैसे भी लेने थे यावर से। वो ये काम ना करती, पर पैसों की कमी थी आजकल इसे, जिसकी बदौलत यावर ने इसे जो ऑफ़र की वो मान गई। अभी वो अंदर दाखिल होकर गेट बंद करती मुड़ी थी कि अचानक चकरा कर आएगी। पूरे फ्लैट का हशर बुरा हो रहा था। दीवार पर नस्ब तस्वीर LED हटा के टेबल तक गिरने कर नीचे गिरकर टूटी हुई थी, और सोफे पर वो आरतन पुश्त पर हाथ फैलाए टांगे एक के ऊपर एक करके पुरसकून सा बैठा था। आ गया जेन, तू पंगा लैला डेवल दे नाल आ गया। ब्राउन आंखें तमस्कर से मुकाबिल खड़ी हमना का बेयकीन चेहरा देख रही थी। अपने फ्लैट का ये हशर देख इसकी जान निकले को हुई। कौन है तुम? मुकाबिल की ज़ीरक आंखों में बर्फ़ से ठंडे तासुर को देखकर वो खौफ से पूछने लगी। अरे मुझे नहीं पहचाना? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। हंस उठाती नज़रों से देखता वो खड़ा हुआ, फिर कदम ब कदम हमना के पास आता बोलने लगा। मैं वो हूँ जिससे पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। इसके पास आकर अपनी पूरी बात करने के साथ ही प्याम मुर्तज़ा ने हमना के सामने वो रिपोर्ट लहराई जो शानजे को उसने दी थी। प्याम मुर्तज़ा? यावर ने सिर्फ शानजे को दिखाया था, रास्ते में प्याम को कभी देखा ही नहीं था। वो अलबत्ता इसने यावर से नाम सुना था प्याम मुर्तज़ा का। कितने पैसे मिले तुम्हें इस ड्रामे के और किसने दिए? प्याम की भारी आवाज़ पर वो सोचों से निकल कर इसकी जानिब में तवज्जो हुई, फिर जल्दी पैसों का सोच कर बोलने लगी। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा करने को। मैंने जो भी कहा सच्ची है। वो इतने दिनों बाद तुम्हें देखा तो पहचानी नहीं। इसे बोंगा से जवाब देती हुई माथे पर आया पसीना टिश्यू से साफ करने लगी। प्याम मुर्तज़ा हंसने लगा हमना की बात पर। जेब में हाथ डाले कदम पलटता वो सोफ़े के पास गया। मैं जानता था कितनी जल्दी मुंह नहीं खोलने वाली तुम। तभी अपनी बात रोकता वो सोफ़े से शीशे की बोतल उठाकर नीचे गिरी हुई टेप पर फुर्ती से तोड़ा। हमना घबरा कर बेसाख्ता चंद कदम पीछे हटी। प्याम के वजी चेहरे पर ख़तरनाक तासुरात इसे खौफज़दा कर गए।
ये क्या कर रहे हो? देखो, इसे नीचे रखो। इसके हाथ में टूटी हुई कांच की बोतल देख हमना हकलाते हुए बोली, सच बको। अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोतल हाथ में लहराए कहा, देखो प्याम मुर्तज़ा, बता रही हूँ सच, प्लीज़ इसे रख दो। वो बोतल जब प्याम इसके चेहरे के करीब लाया तब डरकर हमना आजी से बोली, फजूल टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बको। भारी आवाज़ बुलंद हुई जिस पर डरते डरते हमना बताने लगी, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो यावर ने कहा कि अगर मैं इसका ये काम कर दूँ तो वो मुझे अच्छे खासे पैसे देगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कान जब इसके चेहरे पर टच हुआ तब वो रोते हुए इसे फरियाद करने लगी। हमना की बात ख़त्म होने पर प्याम के लब पर तंजिया मुस्कुराहट फैली। कमीना, यावर कॉर्बेल का बात से नवाजता बोतल नीचे फेंक कर हमना के बराबर से होता बाहर जाने लगा। जान बख्शी पर हमना सांस लेती हमना भी आगे बढ़ी थी कि बीच में टांग आने पर लड़खड़ा कर नीचे गिरी। हाथ सीधा टूटी हुई शीशे की बोतल पर लगा जिससे इसकी दिल खराश चीख बुलंद हुई, जबकि इसी के पीछे खड़ा प्याम तमस्कर पर ज़्यादा नज़रों से देखता रहा। इतनी सज़ा काफ़ी है। काफ़ी गहरा कट लगने की वजह से खून तेजी से इसके हाथ से निकलने लगा। बुरी तरह रोते हुए प्याम मुर्तज़ा को अपने फ्लैट से निकलता देखने लगे। तेरे वगैरह ना होना यही चाहिए। बाहर से यावर उबैद के साथ निकला। आजकल उबैद बहुत चुप चुप रहने लगा था। वजह इसकी मंगेतर का धोखा था। जिस रात वो अलिशबा को तलाक दे के आया था, इसी के कुछ हफ्तों बाद उबैद पर यह राज खुला कि इसकी मंगेतर आइमा का किस लड़के के साथ अफेयर था। बहुत चंगा है, तेरे वगैरह ने नहीं होना चाहिए, बल्कि तेरे वगैरह ने और जलील होना चाहिए। और वो अपने बाप के सामने बज़िद थी इस लड़के से शादी करने के लिए, जिस पर उबैद के बाप के दोस्त ने इन दोनों से माजरत कर ली थी। इस वक्त उबैद को ठुकराए जाने के डर से ज़्यादा यह एहसास हुआ कि इस रात अलिशबा पर क्या गुजरी होगी जब वो इसे तलाक दे रहा था। अपनी गलती पर वो बहुत नादिम हुआ। इसकी कोशिश थी कि जल्द अलिशबा से मिलकर इससे माफ़ी मांगे, पर यह मौका नहीं मिल रहा था उबैद को। बैठ जल्दी। यावर की आवाज़ पर चौंकते वो कार में बैठा। रात 2 बजे के बाद सड़क सुनसान हो रही थी। अभी वो लोग रास्ते में थे जब पीछे से किसी कार की ठोकर पर यावर जो ड्राइव कर रहा था अपनी कार डिसबैलेंस होने पर बौखलाया। उबैद ने घबराकर पीछे गर्दन मोड़े देखा और अगले ही लम्हे वो ब्लैक फरारी देख पहचान गया कि अंदर कौन होगा इसके। कौन गाली है यार, नशे में चला रहा। यावर मुश्किल से कार को वापस बैलेंस करके ड्राइव करते गुस्से में बोला, पर अभी इसकी बात में मुकम्मल हुई थी कि एक बार फिर से वो कार टकराई। उबैद शीशा नीचे करता अभी गर्दन निकाली थी कि वो कार अब स्पीड पकड़कर इन लोगों के कार के बराबर में आई और इस बार की ठोकर जिस कदर शदीद थी, यावर की कार संभलने से पहले सीधा साइड पोल से जा टकराई। उबैद का सर डैशबोर्ड से टकराया, जबकि यावर का सर जोरदार अंदाज में शीशे से लगने पर शीशा टूटा था। सर में शिद्दत भरी लहर उठी। दर्द के साथ ही यावर होशो हवास से बेगाना हो गया। अलबत्ता उबैद अपने माथे पर लगे कट के निशान को उंगली से छूता शीशे के इस पार मुकाबिल कार को देखा। दूसरी कार का शीशा नीचे और मखसूस तंजिया मुस्कुराहट समेत उबैद को आंख मारता विक्ट्री का निशान दिखाकर कार आगे बढ़ा ले गया। प्यामना पंगा इस नोट चंगा देख लेगा सारे नो हालत शान से मुर्तज़ा ट्यूनिंग होनी बाकी है। 4 बजे मुर्तज़ा हाउस में दाखिल होते इसके नाबी लब सख्ती से भेजे थे। यावर के साथ उबैद को देखे से शदीद इश्तियाल हुआ। मतलब वो हमेशा इसे झूठ बोलता कि यावर से दोस्ती खत्म कर चुका है, पर खैर इन दोनों को इतनी सज़ा दे चुका था प्याम मुर्तज़ा जितनी वो बर्दाश्त कर पाए। अब सभी सोच छटकते हुए रूम में एंटर हुआ। नज़र सीधा इस पर गई जो बेखबर बेड पर सो रही थी। शान से कोई मदद से सोता देख इसके तासरात तने थे। हाथ में ली रिपोर्ट बेड पर फेंकता वार्डरोब की तरफ किया। पैंट की पॉकेट से छोटी डिब्बी निकाली जिसमें वो कीमती पेंडेंट शानजे को गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। वो बॉक्स दराज में रखने के बाद कपड़े लेकर अब इसका रुख ड्रेसिंग रूम की तरफ हुआ। कुछ देर बाद चेंज करके बाहर आया, फिर साइड टेबल से सिगरेट और लाइटर निकालने लगा। तभी निगाह ना चाहते हुए भी इस बेखबर पड़ी वश पर गई। गाल पर सूखे आंसुओं के निशान देख प्याम को दुख हुआ। आइस्की से बिल्कुल इसके बराबर में बैठता वो दोनों हाथों को बेड पर रखे थोड़ा झुका और बगौर शानजे का खूबसूरत चेहरा देखने लगा। प्याम के गुस्से पर वो शायद बुरी तरह डरी थी, जो नींद में भी खूबसूरत चेहरे पर खौफ के असरात रकम थे। प्याम ने छुपकर नरमी से इसके नरम गाल पर अपने लब रखे, फिर अचानक ज़हन में शानजे का थप्पड़ आया तो झटके से दूर होता हुआ खड़ा हो गया। दुख की जगह अब नागवारियत ने ले ली। तिरछी नज़रों से इसे घूरता वो सोफे पर जा बैठा। लाइटर से सिगरेट सुलगाते एक बार फिर जीरक नज़रों से शांत मुर्तज़ा का वजूद था। इसकी नींद हराम करके वो अब कितने सुकून से सो रही थी। एक पल को इसे सोता देख प्याम मुर्तज़ा का दिल चाहकर झंझोड़ कर रखते शानजे को। फिर अपनी सोच की नफ़ी करते इरादा बलते स्मोकिंग के दौरान मुसलसल से देखता रहा। नींद तो बानी नहीं थी। मोहतरमा का थप्पड़ तब जब याद आता अलग ही गुस्सा से आ लेता। थोड़ा बाप को भी वक्त दे दिया करे बात करने का। सुबह ऑफिस में शादिल मुर्तज़ा साहब को एक इम्पॉर्टेंट फ़ाइल की तफसीलात देकर उठा था। अभी वो इनके कैबिन से निकलता कि मुर्तज़ा साहब ने कहा, जिस पर चौंक कर वो पलटा। ऐसी कोई बात नहीं डैड। इसकी बात पर धीमी मुस्कान ज़बरदस्ती लबों पर सजाए बोला तो मुर्तज़ा साहब ने इसे बैठने का इशारा किया। वापस मुड़कर इसके सामने रखी चेयर पर शादिल बैठा। आप रोज़ बरोज़ ऐसे क्यों होते जा रहे हैं शादिल? वो बाप थे अच्छे से समझ चुके थे इसके लबों पर सजी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट। मुझे क्या हुआ?
इनसे पूछने से ज़्यादा शादिल मुर्तज़ा ये सवाल खुद से किया, जिस पर तासुब से देखकर मुर्तज़ा साहब गोया हुए। देखिए शादिल, मैं जानता हूँ आप खौला की डेथ से बहुत दुखी हैं। मुर्तज़ा साहब की इस बात पर शादिल के लबों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट ठहरी। पेपर वेट को घूरता हुआ खामोश रहा। आज जी ज़ख्मी मुस्कुराहट आई है ना, अब खोला था कुछ तो चक्कर आई यार। बेटे, जाने वाले को रोका नहीं जा सकता। ठहरे हुए लहजे में इन्होंने कहा। ठीक कहा डैड, जाने वाले को रोका नहीं जा सकता। अचानक इनकी बात दोहराए वजह से खुद को अजियत देने के लिए अल्फाज अदा कर रहा था। मैं जानता हूँ आपको दुख है बहुत, लेकिन शादी अभी कुछ ख़त्म तो नहीं हुआ ना मेरे बेटे। आप तो बहुत साबिर और शाकिर हैं, फिर यूँ नाउम्मीद क्यों बैठे हैं? ये बात कहते मुर्तज़ा साहब के लहजे में दुख था, इन्हें बहुत खुलता था शादिल का खोया रहना। सारे दुख तो शादिल अली आ गए। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, पर पहली बार मुझे रश्क आया अपने छोटे भाई पर, वो धीमे लहजे में बोला। मुर्तज़ा साहब चौंके ये बात सुनकर। शुरू में मुझे अफसोस होता प्याम को देख डैड कि इसने अपनी ज़िंदगी किन फजूल मशागल में लगाए रखी है। ऐसे इसकी किस्मत ख़राब होगी और कुछ नहीं। मगर अब मुझे रश्क होता है इस पर कि इसे आसानी से ज़िंदगी हर कुछ दे जाती है जो वो चाहता है। और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा डैड जो मेरे साथ ऐसा होता है? पूरी बात ख़त्म करके आखिर में शादिल चेहरा उठाकर तकलीफ़ से अपने बाप को देखा। वो चुप हुए थे इसकी बात पर। ज़िंदगी की एक तलख़ हकीकत जानते हो, ये अच्छे लोगों से इम्तिहान बहुत सख्त लेती है। कुछ देर की खामोशी के बाद बाइस्की से बोले थे शादिल अज़ियत से हंस कर बोला। और ज़िंदगी की तलख़ हकीकत यह भी है कि किसी को बिना चाहे सब कुछ मिल जाता है और किसी को तो कोई एक खुशी की चाहत के बदले कई गम सहता है। ये बात कहते मुर्तज़ा साहब को बहुत टूटा हुआ लगा। तभी इन्होंने कहा, हाले तो ना भैड़ियाँ हुई हैं, बहुत ही घट हुई हैं, हाले भी ना टुटे हो। खुदा तुम्हें सब्र दे मेरे बच्चे, नरमी से कहकर वो शादिल को चंद पल देखते रहे, फिर गोया हुए। कि आप मेरी एक बात मानेंगे? मुर्तज़ा साहब की बात बदलने पर शादिल वापस खुद पर संजीदगी का खोल चढ़ाते अस्पात में सर ला गया। शांता की छोटी बहन अलिशबा, आपकी माँ और हमें पसंद है आपके लिए। इस बात पर शादिल मुर्तज़ा को इस कदर बुरा झटका लगा कि वो चेयर छोड़कर खड़ा हो गया। बेयकीन नज़रों से अपने बाप को वो देखता रहा। शादिल, जो मैं कह रहा हूँ वो आप तहम्मुल से सुने। बैठे। इसकी हालत समझते वो आराम से बोले। डैड, आप लोगों ने ऐसा सोचा भी क्यों? वो बेयकीनी से कहता अपने कदम पीछे लेने लगा। शादिल, आप बैठे, मेरी बात सुने पूरी। अस्कर को आप अकेले कैसे संभालेंगे? एक माँ की ज़रूरत है इस बच्ची को, और यकीनन शांजी का इखलाक जितना अच्छा है हम सब से, राबे बेगम को पूरा यकीन है इनकी बहन भी बहुत अच्छी होगी। तहम्मुल से शादिल को समझाने की कोशिश करते हुए सीधे हो बैठे। नहीं डैड, मेरी बेटी के लिए मैं ठीक हूँ अकेला, और शांति संभाल तो रही है इसे फिर, और वैसे भी ज़रूरी नहीं कि शांति अच्छी हो तो इसकी बहन भी। मुर्तज़ा साहब को बताकर लिशबा का सोचते इसके लहजे में नागवारी खुली थी। मैं मानता हूँ शांति बहुत अच्छे से ख्याल रखती है इसका का, पर क्या वो सारी ज़िंदगी इसका ख्याल रखेंगी? शादिल बेटे, समझे बात को। डैड, मेरी बात आप समझे, वो लड़की बहुत छोटी है। बहुत सोचने पर शादिल को सही बहाना न मिला। वो बिल्कुल भी लिशबा से शादी का रवादार न था। इस लड़की से तो वो दूरी रखना चाहता था अपनी बेटी को। मैं बात कर चुका हूँ अकबर साहब से, वो राज़ी हैं, और आने वाले जुम्मे को इनके कहने पर आपका और लिशबा का सादगी से निकाह होगा। शादिल के मुसलसल इनकार पर मुर्तज़ा साहब अब की बार दो टोक लहजे में इसे बोले कम और बताए ज़्यादा थे। शादिल की आंखें पथरा आई। डैड, लाइफ मेरी है, खिलौना नहीं। आप लोग कैसे कर सकते हैं बिना मुझसे पूछे? वो परेशानी से बोला। गुस्सा बहुत आया माँ बाप के इस अचानक फैसले पर। पिछली बार भी इन लोगों ने इसे इजाज़त लेना तो क्या बताना भी ज़रूरी ना समझा, और इस बार भी। वाकई यार, इंसान वोटा चंगा नहीं होना चाहिए। शादिल चंगा पानी शादिल मरवा देंदा हर पासे। अच्छा, तो अब हर काम मुझे तुमसे पूछ कर करना होगा? अपने थोटे गंदे अंडे तो कोई इदा दी लगा तेन दसदा फिर स्वाद। एक बंदा चंगा तो उन्होंने सारे कोई फॉर ग्रांटेड ही ली जाते। रगड़ा लाया है शादिल सारिया ने। मैं तुम्हारे साथ हूँ शादिल। दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाए भारी लहजे में इसे देखते बोले। मेरा वो मतलब नहीं था डैड, मैं इसे समझना है क्या कहे। बाप से बदतमीज़ी इसका शेवा ना थी। शादिल बेबसी से इन्हें देखता रह गया, फिर कैबिन से निकलता ऑफिस से बाहर निकल गया। एकदम इसका दम घुटने लगा। वो किस अजियत में था किसी को बता भी नहीं सकता था। दिल में फिर हज़ारों शिकवे लिए एक बार फिर साले समंदर की तरफ निकला। मैं क्या ना, चंगे बंदे की दुनिया जो कोई जगह नहीं है। अस्कर को बुखार होने की वजह से राबे बेगम की आम के साथ इसे हॉस्पिटल लेकर गई। शान से कोई सही मौका लगा वो रिपोर्ट चेक कराने का। सुबह उठने पर रिपोर्ट जब बेड पर मिली तो वो इसे उठाकर जल्दी से वार्डरोब में कपड़ों के नीचे रखी गई, और अब ड्राइवर को हॉस्पिटल का बोलकर वो कार में बैठी थी। 20 मिनट बाद वो हॉस्पिटल में पहुंची। जल्दी से कार से निकलकर वो अंदर दाखिल हुई। रिसेप्शन पर गई। इससे कुछ देर इंतज़ार का कहा गया। वेटिंग एरिया पर बैठे अभी शांजा को कुछ ही देर हुई थी जब राबे बेगम और प्याम अस्का को लिए वहाँ से बाहर की तरफ गुजरते इसे देखे लगे। शांजा, तुम? राबे बेगम की आवाज़ पर चौंक कर जब इसने इनकी तरफ देखा तो घबरा कर उठी। शांजा के हाथ में वो रिपोर्ट प्याम की नज़रों से मख्फी न रह सकी। इसका रंग फ़क हुआ प्याम के ख़तरनाक हद तक सख्त शतूनों को देख। रिपोर्ट को परस में छुपाती हुई छोटे कदम उठाती इन लोगों के पास आई। अम्मी, तबीयत थोड़ी ख़राब थी बस, इसीलिए। अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करती बोली। मुकाबिल की तेज़ नज़रें खुद पर अब तक महसूस हो रही थी इसे। बताती तो मुझे, चलो अब तुम्हारा भी चेकअप करवा ले। राबे बेगम नॉर्मली कहकर इसका हाथ पकड़ने लगी।
नहीं अम्मी, अब ठीक हूँ, बेहतर है तबीयत। पल में इसका चेहरा पसीना पसीना व डर था चोरी ना पकड़ी जाए। लड़की चलो अब आ ही गई तो करवा लो चेकअप। राबे बेगम बजीद हुई, जबकि प्याम अब तक खतरनाक तेवरों से मैं जबड़े फेंचता इसे देख रहा था। अम्मी नहीं, मैं कह रही हूँ ना, ठीक है तबीयत मेरी। बोलते हुए से रोना आने लगा। एक तो राबे बेगम की ज़िद, ऊपर से प्याम की नज़रें। बहुत डरी हुई थी अभी। इधर राबे बेगम इसकी रोने वाली सूरत देख हंसती। ठीक है नहीं करवाओ चेकअप, पर रोने क्यों लगी हो? हंसकर वो हैरत से पूछने लगी। शांति ने इनकी बात जाने पर अस्का को इनकी गोद से लिया। मान जाने पर नहीं, बस ऐसे ही, पता नहीं। प्याम की सख्त नज़रों से खाइफ होती वो जूम मुँह में आया बोलने लगी, जिस पर मुस्कुराती राबे बेगम हॉस्पिटल से निकली। इन्हीं के पीछे वो एक चोर नज़र प्याम पर डाली। एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ से प्याम मुर्जा का गुस्से से सुर्ख होता चेहरा दे। आहो तू सारा जान चाड़ी जा। पूरे रास्ते पर थोड़ी देर बाद इसे प्याम की नज़रें हर थोड़ी देर बाद प्याम की नज़रें बैक व्यू मिरर से खुद पर महसूस होती रही, जिस पर वो कुछ ना करते पहलू बदल कर रह जाती। जमीला बेगम से काफ़ी रिक्वेस्ट पर इसे इजाज़त मिली थी आज कॉलेज जाने की। इसमें भी अकबर साहब इसे खुद अपने साथ लेकर गए थे। मजबूरी की इसे मार्कशीट लेनी थी। बच्चे से जानती थी कि जुम्मे को इसका निकाह शादी के साथ जमीला बेगम के बताने पर इसके दिल में जैसे कोई एहसास ही नहीं था सवाए नदामत के। इनके फैसले पर अपनी गलती का इज़ारे का सोचकर तो सर तो चुका के, पर शादी का सामना करने की सोच ही से शर्मिंदा कर देती। इस इंसान के सामने तो वो सर उठाने के काबिल भी ना रही थी, कजा के इसकी बीवी के ओहदे पर फायज होना। शुक्र है अपनी आप ही हाले हो नकल आई छितर खा के हरे पास हूँ। कई तरह की सोचों के गिर्द वो कॉलेज से मार्कशीट लेकर निकली। अकबर साहब कॉलेज के बाहर इसका इंतजार कर रहे थे। इन दिनों पढ़ाई पर ध्यान न रहने की वजह से लिशबा के कुछ खास अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। अपनी मार्कशीट देखती लिशबा भीड़ से गुजर कर अकबर साहब के पास जा रही थी, तभी कोई इसका हाथ पकड़कर साइड पर लेकर गया। लिशबा घबराई थी, पर कॉलेज के करीबी दरख्त के पास मुकाबले हाथ छोड़ता इसकी तरफ मुड़ा था। वो चौंक कर रह गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो गुस्से में बैद को देखती बोली। अलिशबा मेरी बात सुनो, इसे रिक्वेस्ट समझो प्लीज़, मैं सिर्फ कुछ कहना चाहता हूँ, इसके बाद तुम भले चले जाना। वो नादिम सा होते बोला। अलिशबा ने एक नफरत भरी नज़र से देखकर कहने लगी, तुम्हें जो करना था तुम कर चुके हो, लिहाजा अब अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। पहली बहुत बदनामी उठाई तुम्हारी वजह से, अब जो बकवास करनी है करते रहो, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। इसे छिड़क कर वह जाने लगी, तभी बैद जल्दी से इसके सामने आया। अलिशबा प्लीज़ यार माफ़ कर दो मुझे, आई स्वेयर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बस एक बार कह दो कि माफ़ कर दिया तुमने, फिर मैं खुद ही चला जाऊँगा। पर शिवानी से कह दे। बैद की आंखों में नमी छलकी। दूसरी तरफ साहिल समंदर से वापसी पर अब शादिल की कार का रुख ऑफिस की तरफ था। रास्ता लिशबा के कॉलेज से होता। इसने कार रोकी। दरख्त के पास खड़ी लिशबा को बैद के साथ देखकर शादिल पे यकीन हुआ। क्या वो लड़की इस कदर बेवकूफ़ थी कि बैद के धोखा खाने पर भी नहीं सुधरी? हाँ हो कोई जरा बद बुरा तो बदनाम, बद अच्छा तो बदनाम बुरा। लिशबा तो ही डिजर्व कर दी। वो अपना मुकाम पहले गिरा चुकी थी शादिल मुर्तज़ा की नज़रों से, पर आज शादिल को शदीद नफरत महसूस हुई इस लड़की से। यकीनन वो कभी ना सुधरने वाली थी। नहीं करूँगी तुम्हें माफ़, कभी नहीं, सुन लिया, अब जान बख्श दो मेरी। इसे झाड़ पे लाकर कहती लिशबा से वहाँ से गई। फिर इससे पहले के बैद फिर इसको रोकता वो जल्दी से अकबर साहब के पास पहुँच गई। रात को प्याम ने खाना भी नहीं खाया। शांति का दिल नहीं चाहा रूम में जाने का। इसे पता नहीं, लेकिन बहुत डर लग रहा था प्याम से। अस्का को सुलाकर शादिल के कमरे में सुलाने लगी। फिर सबके रूम में जाने के बाद हिम्मत करती खुद भी लाउंज से उठती ऊपर गई। कमरे में दाखिल हुई तो प्याम की नज़र गेट पर ही पाकर घबराई। फिर खुद को लापरवाह जाहिर करने की कोशिश की। वो वार्डरोब की तरफ जाने लगी, पर तभी पीछे से कमर पर मजबूत बाजू की गिरफ्त महसूस किए बौखलाई। अभी कुछ समझती कि प्याम ने झटके से दीवार से लगाया। कुछ के शांति का चेहरा दीवार से लगा। प्याम का भारी हाथ अपने गर्दन पर लगते ही वो मछली तब भी हाथ की गिरफ्त सख्त किया था। इतना भरोसा दिखाने के लिए थैंक्स। शांजे के कान में सरगोशी करते प्याम का इशारा हॉस्पिटल वाली बात पर था। इसके साथ जब शांजे को अपने गर्दन पर महसूस हुई तो कोशिश के बावजूद वो रोने लगी। मैं सिर्फ कन्फर्म। शांजे की बात काट कर कहता, बस की गर्दन पर गिरफ्त पल पल बढ़ा रहा था। शांजे का दम घुटने लगा। तभी प्याम की दृष्ट आवाज़ उभरी। मुझसे मोहब्बत करती हो? यह सवाल पूछते हुए शांजे का रुख झटके से मुड़त, साथ ही इसकी थोड़ी तो पहुंची। आंसू रवानी से शांजे के गाल पर फिसलने लगे। प्याम का हाथ थोड़ी से हटाने की कोशिश करते हुए दबी आवाज़ में बोली, प्याम मुझे दर्द हो रहा है। थोड़ी पर गिरफ्त सख्त होने के बायस इसे बोला नहीं जा रहा था। अपने जबड़े शांजे को टूटते महसूस हुए। मुझसे मोहब्बत करती हो? इसके खूबसूरत चेहरे से अपना वजीद चेहरा करीब करते प्याम अब तेज़ आवाज़ में पूछने लगा, प्लीज़ छोड़ो प्याम, मैंने पूछा मुझसे मोहब्बत करती हो? थोड़ी सी हटाते शांते के हाथ को अपनी गिरफ्त में रहता प्याम जैसे ज़िद पर अड़ा था। जवाब सुनने के लिए तभी शांते दबी आवाज़ में चीखी, मुझे नहीं मालूम। शांते के जवाब पर प्याम की गिरफ्त थोड़ी ढीली पड़ी। वो शोला बार निगाहों से घूरने लगा शांते को। गिरफ्त ढीली होने पर शांते ने इसे धक्का देकर ड्रेसिंग रूम की जानिब भागी, मगर प्याम ने इसका बाजू तो पोंछे सामने लाकर शांते को झटके के अंदाज में छोड़ा। बमुश्किल खुद को गिरने से बचाए वो अभी सीधी हुई थी कि प्याम को खुद के नज़दीक पाकर लड़खड़ाते हुए पीछे बेड पर गिरी। प्याम मुझे समझने की कोशिश करो, मैं कैसे वो रिपोर्ट, प्लीज़ प्याम।
प्याम की आंखों में उतरता खून देख वो अपनी बात से इसे बता नहीं पा रही थी। लड़स कर बेबसी से रोती शांति और भी कुछ बोलती कि इसके कंधे को अपने भारी हाथ से जकड़ कर प्याम ने खींचा, अपनी जानिब साथ ही शांति के कपकपाते होंठ पर अपने लब रख कर इसे खामोश करा के। वो तड़पी तो गई प्याम के सख्त लमस पर। दिल की धड़कन जैसे बंद होने को थी, तभी से चेहरा दूर करते प्याम ने धक्का दिया शांति को बेड पर। तुमने अच्छा नहीं किया शांति मुर्जा, प्याम मुर्जा पर भरोसा न करके तुम अपने लिए गड़ा खोद रही हो। बहुत बख्श दिया तुम्हें, अब नहीं। शांति को पीछे होते देख वो इस पर झुकता बोला, लहजा अंगारे बरसा रहा था। शांति ने बेसख्त नफी में सर हिलाया। तुम ऐसा नहीं करोगे। लहजे को मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए कहने लगी, साथ ही बेड से उतरने लगी। पर प्याम ने इसकी नाजुक कमर को अपनी गिरफ्त में लेता शांति को तकरीबन पटखा था बेड पर। सर में दर्द की एक लहर उठी, लेकिन अगले ही लम्हे वो जब प्याम झुककर इसकी सांसें रोकी, तब शांति मचल कर प्याम की शर्ट दबोची अपनी मुट्ठी में। प्याम दूर हटो मुझे, सांस। इसके लबों को बख्शता जब वो शांति का दुपट्टा हटाकर इसकी गर्दन पर झुका, तब शांति निठाल लहजे में बोली। पहले सर में दर्द हो रहा था, ऊपर से इसके सख्त लमस पर अब शांति को सांस खुद पर तंग लगी। शांति की बात इग्नोर करते प्याम इसकी गर्दन से थोड़ा नीचे अपने दांत काढ़े। बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचे वो जब्त करने के चक्कर में अपने लब सख्ती से पेवस्त की गई थी। एक दूसरे में तकलीफ जब हद से बड़ी तो भराई आवाज़ में कहने लगी, मुझे सांस नहीं आ रही प्याम, प्लीज़ दूर हो। गला रंधने लगा था, हलक में जैसे आंसू का गोला था। गर्दन को छोड़कर अब कंधे पर दांत का दबाव बढ़ाए पूरी कोशिश कर रहा था मुकाबिल को तकलीफ देने की, पर शांति की आवाज़ के साथ साथ जब मज़ाहमत भी बंद हुई, तब चौंकने में होश पर आकर उठता प्याम इसका चेहरा देखने लगा। खूबसूरत चेहरे पर अजियत के आसार साफ दिख रहे थे। लब को दांतों से कुचले वो जबत से लेटी जैसे थक कर खुद को इसके हवाले कर चुकी थी। बेख्तियार प्याम की उंगलियां शांति की नाक पर गई। इसकी सांसें, हाँ वो बहुत धीमी सांस ले रही थी। झटके से प्याम बेड से उठकर रिमोट उठाया, साथ ही एसी फुल करके वापस प्याम शांति के पास आया, जो तकरीबन बेहोश होने लगी थी। इसे उठाकर बिठाते हुए अपने सीने में भेज गया। रिलैक्स, नहीं कर रहा कुछ। आहिस्ती से शांति की पुश्त सहलाते प्याम इसके कान में सरगोशी की, जबकि अपनी गन्नूदगी में भी हिचकियाँ लेती वो हल्की आवाज़ में रो रही थी। अभी इसकी बिगड़ती हालत देख प्याम इसे आज़ाद देने का अपना इरादा मुलतवी किया था, पर वो इतनी आसानी से शांति को माफ़ नहीं करने वाला था। कुछ देर बाद नॉर्मल होती शांति इसी की बाहों में सो चुकी थी। इधर प्याम मुर्जा ने इसे अपनी गिरफ्त में लिए एक और रात आंखों में काटी। आज ठीक 6 दिन बाद जुमे को शादिर और लिशबा का निकाह था। निकाह भले सादगी से था, पर घर में हवस सुबह से गहमा गहमी थी। मुर्जा साहब ने सिर्फ चंद करीबी रिश्तेदारों को दावत दी थी। अकबर साहब के घर जाने के लिए सभी तैयारी में मगन थे। इस रात के बाद से प्याम ने इसे इन 6 दिनों में एक मरतबा भी मुखातिब नहीं किया, तो दूसरी तरफ शांति भी प्याम से नाराज़ थी इस रात के रवैये पर। ड्रेसिंग के सामने अपनी तैयारी को आखिरी टच देती वो मुड़ने लगी कि पीछे से आकर प्याम ने इसे कंधों से थामा। शांति की नज़र यूं ही उठी, पर साख्त रह गई आईने में इसका अक्स देखकर। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर बालों को जेल से सेट करने के बावजूद हमेशा की तरह चंद बाल माथे पर बिखरे थे। वो निखरा निखरा सब बेहद वजी लग रहा था, इतना कि शांति से बिना पलक झपकाए देखती रह गई, जबकि वो शांति की तरफ देखने से मुकम्मल गुरेज कर रहा था। होश में शांति तब आई जब प्याम इसकी गर्दन में वो पेंडेंट पहनाया। वो इस कदर नाजुक और खूबसूरत पेंडेंट अपनी गर्दन पर सचे देखकर वो अभी वो इसे छूती कि प्याम अपने पीछे खींचा था पेंडेंट को। गर्दन पर एकदम खराश पड़ने से शांति ने आंखें मीच कर सिसकी। खोखले भरोसे झूठी मोहब्बत से तुम प्याम मुर्तज़ा की मोहब्बत खुद से कम नहीं कर सकती शांति मुर्तज़ा। इसके कान में सरगोशी करने के बाद वो शांति की कान की लो पर लब रख कर दूर हुआ, साथ ही रूम से निकलता चला गया। शांति की आंखें नम हुई मुकाबिल के तोहफे देने के अंदाज पर। निकाह के दौरान लिशबा के आंसू नहीं थम रहे थे। शांति समेत बाकी सबको यही लगा कि हर लड़की की तरह वो भी इस लम्हे माँ बाप की जुदाई पर हो रही है, लेकिन इसके दिल में अलग ही गम था। इसे दुख था कि चाहकर भी वो जमीला बेगम और अकबर साहब से माफ़ी ना मांग सकी। इन लोगों ने लिशबा को कोई मौका ही ना दिया। अकबर साहब तो इसकी शक्ल देखने के रवादार न थे। अगर कोई इस रात शादिल ना पकड़ता इसे, तो इन लोगों की इज्जत आज नीलाम हो कर चुकी होती वो लड़की। और बैठी होती किसी कोठे पे। इधर शादिल भी एक मरतबा फिर एक अनचाहे रिश्ते में बंध रहा था। इस बार भी इसका दिल किसी भी खुशी के एहसास से आ रही था। मुर्तज़ा साहब ने कल रात से बहुत समझाया, पर इसने फिर लबों पर कुफर लगा लिया। यार शादिल ने वैसे बड़ी ज़्यादतियां आंदियां, हर वारी शादिल नूं ते कोई घंटा ही समझ लै, जेड़ा भी आंदा वजाई जांदा। एडा भी बंदा वैसे चंगा ना होवे। थैंक यू। प्याम चौंक कर मुड़ा। पीछे से आती मानूस आवाज़ पर सामने शांति खड़ी हल्की मुस्कुराहट से मेरे से देख रही थी, जबकि इसका हाथ पेंडेंट पर था। यकीनन वो इसके लिए शुक्रिया अदा कर रही थी। प्याम एक नज़र इस पर डालकर आगे हो गया। शांति के लबों से मुस्कुराहट गायब हुई। प्याम के रिएक्शन पर इसे इतना तो अंदाज़ा हो चुका था कि वो लड़की जो भी थी छूटी थी। तंग आकर वो रिपोर्ट भी फाड़ चुकी थी, लेकिन अब प्याम की नाराज़गी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पेंडेंट को पकड़े हुए एक बार फिर दूसरी तरफ खड़े प्याम को देखे, जो मुकम्मल इसे इग्नोर किया हुआ था जिसने। होता रहे नाराज़, मुझे क्या पड़ी मनाने की। आहो तैनू मनांदा रहे, तू किसी ना मनावे डंगर जी। खुद को लापरवाह जाहिर करने की भरपूर कोशिश की वो जमीला बेगम के पास चली गई।
रुखसती के दौरान जमीला बेगम खुद पर और ज़ब्त न कर पाई। वो जैसी भी थी बेटी थी इनकी, अलिशबा से गले लगकर खूब रोई थी और इनसे मिलकर अलिशबा का दिल अकबर साहब से गले मिलने का हुआ। वो तड़प कर रह गई जब अकबर साहब इसके सर पर हाथ रखकर बराबर में हो गए। वो बाप जिनके साथ अक्सर वो हंसी मजाक करती, सोचा नहीं था कि इस तकलीफ घड़ी में भी वो इससे मुंह मोड़े रखेंगे। पर गिला क्या करती, सब कुछ खुद का क्या करा था। आहो तू बड़े झंडे गाड़े ना प्यो दे नाम दे, जेड़ा तेरे नाल हाले भी सही तेरा पहले वाला रवैया रखे। प्याम को तपाने की घर से शांति ने इजाज़त ली थी राबे बेगम से घर पर रुकने की। कुछ वजह ये भी थी कि जमीला बेगम बहुत रो रही थी। राबे बेगम ने बखुशी से इजाज़त दे दी। असगर को इसने अपने पास ही रख लिया। प्याम का खून तो बहुत खोला था शांति की इस हरकत पर, लेकिन वो इसे क्यों दिखाता। तभी इस बात को पर कोई रिएक्शन न देते वो सभी के साथ मुद्दा हाउस के लिए रवाना हो गया। सही है तेरे इन्हें इग्नोर करेंगे शांति ने तो फिर ही इन्हें सेट होना, बहुत ही सिर ते चढ़ी जाती। लड़की इसे कुछ देर पहले रूम में बिठा कर गई थी। शांति के न होने पर वो थोड़ा घबराई थी, लेकिन राबे बेगम और तहरीम का रवैया अपने साथ अच्छा देख थोड़ा बेहतर महसूस हुआ इसे। कमरे में बैठे जब इसे काफ़ी देर हुई तो अलिशबा ने घूंघट उठाकर आसपास नज़र दौड़ाई। रात के 2:30 बज चुके थे। शादिल अब तक रूम में नहीं आया था। भारी लहंगे और ज्वेलरी में इसका दम घुटने लगा था। तभी घूंघट मुकम्मल नीचे करते हुए बेड से उतरी, फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती जल्दी जल्दी ज्वेलरी उतारने लगी। सजे हुए हनाई हाथों से चूड़ियाँ उतारने के बाद इसने भारी दुपट्टे की पिन्स निकालनी शुरू कर दी। तभी क्लिक की आवाज़ के साथ गेट खुला। अलिशबा का खून सूखा था। पिन्स खोलता हाथ रुका, जबकि घनेरी पल के लम्हों के अंदर नीचे होते काजल से लबरेज खूबसूरत आंखों को छुपा गए। शादिल बिना एक नज़र इस पर डाले गेट बंद करके अलिशबा के पीछे से गुर्दुज़ा वार्डरोब की तरफ किया। इसे खुद को इग्नोर करता देखा अलिशबा की थोड़ी जान में जान आई। तभी हाथ तेजी से चलाते हुए हर तरफ लगी पिन्स खोलने लगी। इधर शादिल चेंज करने के लिए वार्डरोब से कपड़े लेता ड्रेसिंग रूम में गया। अचानक पिन्स जब भी रही तब अलिशबा के हाथ दुखने लगे। क्या मसला है। कंधे पर लगी पिन इससे खुल के नहीं दे रही थी, जिसे छिछलाकर आवाज़ बड़बड़ाई। पर तभी से सुबकी महसूस हुई जब नज़र शादिल पर पड़ी। दूसरी जानिब शादिल जो ड्रेसिंग रूम से निकलकर बेड की तरफ जा रहा था, इसकी छिछलाहट भरी आवाज़ सुनकर अलिशबा की तरफ नजर उठाई। इसे दुपट्टे में उलझे देख शादिल ने निगाह फेरी, फिर गहरी सांस भरता इसकी तरफ बढ़ा। हॉल भी एडा चंगा शादिल वगैरह ना होवे कोई। शादिल को अपनी तरफ अपनी बातें देख अलिशबा घबराते हुए जल्दी से पिन निकालने की कोशिश करने लगी, पर इसकी सांस अटकी जब शादिल अपना भारी हाथ इसके कंधे पर रखे गए हाथ पर रखा था। वो बौखलाकर पलटी, साथ ही पीछे हुई। मैं कर लूँगी, वो ये हो जाएगा। वो जो हकलाकर बोलते हुए मुसलसल कंधे पर लगी पिन निकालने की कोशिश करी थी। अचानक पिन उंगली में चुभने से सिसकी। इसे उंगली पकड़कर लब दबाते देख शादिल खामोशी से इसके करीब हुआ। साथ ही अलिशबा के कंधे पर दुपट्टे से अटैच पिन को आहिस्ती से निकालने लगा। उंगली में होती तकलीफ भूले अलिशबा सांस रोक कर रह गई, जबकि पिन न निकलने के बाद शादिल झुका था इस पर और अलिशबा ने झटका खाकर रह गई जब दांतों से पिन निकालने लगा। इसका चेहरा पल में लाल टमाटर हुआ। मुकाबिल की जसारत देख अपना तिमतिमाता हुआ चेहरा मोड़े वो सख्ती से आंखें मीच की। दांत से पिन निकालने के चक्कर में शादिल के लब इसके कंधे से मस हो रहे थे। अलिशबा के दिल की धड़कनें हद से सवा होने लगी। दांतों से पिन कुचलते वो रोहांसी हुई दांतों से लब कुचलते वो रोहांसी हुई शादिल की झुलसाती सांसें गर्दन पर पड़ने से। तभी पिन निकलने पर शादिल इससे दूर हुआ, जिस पर अलिशबा सर झुकाए जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगी, मगर शादिल ने इसका नाजुक बाजू अपनी गिरफ्त में लिया। अलिशबा बेबसी से एक ही जगह खड़ी रह गई। मुकाबिल की मजबूत ग्रिप से अपना बाजू छुड़वाने की हिम्मत नहीं थी इसमें। हाँ, पर दिल की धड़कनें ज़रूर तेज़ हुई थी जब कुछ देर बाद शादिल की भारी आवाज़ उभरी। बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी, तुम अच्छे से जानती हो कि एक अनचाहा रिश्ता है जिस पर हम दोनों ही राज़ी नहीं थे। अब कोशिश करना कि मेरी बेटी से दूर रहो, क्योंकि मैं अपनी बेटी पर किसी भी तरह का बुरा असर नहीं पड़ने देना चाहूँगा। उम्मीद है मेरी बात बहुत बेहतर तरीके से समझ चुकी होगी। वो जैसे आराम से इसके कानों में पिघला शीशा अंडेल रहा था अपने लफ्ज़ों से। सर झुकाए अलिशबा जैसे सुनसी हो चुकी थी। शादिल मुर्तज़ा के जुमलों के ज़ेरे असर लफ्ज़ बुरे असर पर दिल में अचानक दर्द की टीसें उठी थी। यू डिज़र्व दैट गर्ल, तू यही चीज़ें डिज़र्व कर दी सी। आंसू छलकने को बेताब हुए आंखों से तभी इसके बाजू पर गिरफ्त ढीली करता शादिल हाथ नीचे किया था अपना। साथ ही बेड पर जा लेटा। इसके लेटने के बाद ज़बत के चक्कर में लबों को दांतों में दबाती अलिशबा लहंगा संभालती ड्रेसिंग रूम में गई और दरवाज़ा बंद करते हुए पक्का रो दी। शादिल के लफ्ज़ों को सुनकर इसे अपने आप से घिन सी आने लगी। क्या वो इतनी बुरी थी कि मुकाबिले से अपनी बेटी से दूर रहने की ताकीद कर रहा था। अलिशबा बीबी अपने गिरबान चचा अगला दिन लग जाएगा पता। हाँ, शायद वो बहुत बुरी थी, तभी इसके बाप ने अब तक इसे माफ़ नहीं किया था। पर वो क्या करती, इतना तो पछतावा हो रहा था इसे अपने किए पर। कैसे बताती इन लोगों को वो पशेमान अपनी गलती पर, लेकिन कौन करता है इसका भरोसा। वो तोड़ जो चुकी थी इन लोगों का भरोसा। अपनी आवाज़ दबाने के चक्कर में मुंह पर हाथ सख्ती से रखे फूट फूट कर रोने लगी। न जाने इस गलती की माफ़ी से कब मिलती या मिलती भी कि नहीं, वो ये नहीं जानती थी, पर इतना ज़रूर जानती थी कि इस इंसान के सामने इसका एक मुकाम एक नहायत ख़राब लड़की का बन चुका था और मुकाम हटाना अलिशबा अकबर के बस में ना था। सुबह शान से वापस आ चुकी थी, पर प्याम ने इसे ज़रा लिफ्ट ना कराए।
रात भर वो किस कदर बेचैन हुआ था, भले नाराज था, पर इससे आदत हो गई थी रात को सोने से पहले एक मरतबा इस परिवेश को जी भर कर देखने की। पूरे दिन शांजे को अजीब बेकल करता रहा इसका बेगाना रवैया, लेकिन वो यूँ जाहिर करती जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। वलीमे की तैयारी करते करते शाम हो चुकी थी। सब बैंक्वेट में जाने के लिए निकलने लगे। लिशबा, तहरीम और शांजे को पार्लर से लेने की जिम्मेदारी प्याम की थी। जब से पार्लर के बाहर खड़े रहने पर चिढ़ा था। और कितनी देर लगेगी? निकाल कॉल करके वो तहरीम पर भड़का। भाई हो गया, बस आ रहे हैं। इसके गुस्सा होने पर तहरीम आराम से बोली, रहो अंदर तुम लोग, मैं जा रहा हूँ, खुद ही आ जाना जब से आ रहे हो, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। तब कर बड़बड़ाते वो कॉल कट करता कार में बैठने लगा। इरादा वापस आने का था, तभी पार्लर का गेट खुला और प्याम मुर्तज़ा की नज़रें जो उठी वो पलटने से इनकारी हुई। रॉयल ब्लू कलर की साड़ी पहने, चादर को सर से लेकर नीचे तक अपने गिर्द लपेटे, महारत से किए गए मेकअप पर शान से मुर्तज़ा इसका दिल धड़का गई। लेकिन वो प्याम की तरफ मतवजा न थी। अलिशबा को एक तरफ से संभाले सीढ़ियाँ उतरती वो तहरीम से कोई बात करी थी, जो अलिशबा को दूसरी तरफ से पकड़े हुए थी। इससे पहले शान से की निगाह प्याम की तरफ करती वो अपनी निगाह फेर के। आज मुश्किल लगा प्याम मुर्तज़ा को इससे बेरुखी बरतना। यार गलती शान से किया, फिर अक्कड़ भी वही दिखा रही है। तहरीम तुम आगे बैठ जाओ। शांति जो अलिशबा को बिठाने के बाद आगे आ रही थी, प्याम की बात पर रुककर हैरत से देखने लगी। भाई मैं? तहरीम एक नज़र शांति को देख डगमग का शिकार हुई। हाँ तुम। अपने अल्फाज पर जोर देकर कहता वो गेट खोलते हुए बैठा शांति से घूर कर मुँह बनाते पीछे जाकर बैठ गई। बैंक्वेट में शादिल ने अस्का को अपनी गोद में ही रखा था। चेहरे पर हमेशा की तरह ज़बरदस्ती की मुस्कान सजाए वो मेहमानों से मिल रहा था। अलिशबा को इसने कल से एक मरतबा भी अस्का को पकड़ने दिया। फोटोशूट के दौरान राबे बेगम ने इसे अलिशबा के साथ खड़े होने का इशारा किया, पर वो मेहमानों को लिहाज करते सहूलत से इनकार कर गया। सबके सामने शादिल का खुद से ये रवैया देख अलिशबा तस्लील की अथाह गहराइयों में गिरने लगी। आंखों में आई नमी को अंदर धकेलते वो निकाह झुकाए बैठी थी। हे प्याम। नस्वानी आवाज़ पर प्याम मतवज्जा बस सामने इसकी कज़न लीज़ा खड़ी पुरशौक नज़रों से देख रही थी। हाँ लीज़ा भी इस तोड़ हंसते आ गई। अभी प्याम की पेशानी पर बल पड़ते कि इसकी नज़र कुछ दूर खड़ी शांजे पर पड़ी। वो खामोशी से इसे लीज़ा के साथ खड़ा देख रही थी। चेहरे पर वाज़ेह जेलसी के आसार थे, जिसे देख प्याम मुस्कुराते हुए लीज़ा से बोला, क्या है? कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रही थी, कैसे हो? वो कभी लिफ्ट न करवाता किसी को, लेकिन आज खुद से इसका यूँ बात करना लीज़ा को खुशी का एहसास दिला गया। जैसा दिख रहा हूँ वैसा ही हूँ। खरा जवाब देते वो लीज़ा को बखलाने पर मजबूर किया गया। अलबत्ता वजी चेहरे पर मुस्कुराहट हमस थी। वैसे दिख तो काफ़ी चेंज रहो, पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गए। इसके करीब होकर लीज़ा ने प्याम के कंधे पर हाथ रखा। प्याम ने एक नज़र अपने कंधे पर रखे लीज़ा के हाथ को देखा, फिर वापस लीज़ा पर नज़र डाली, जो मेकअप से लबरेज चेहरे समेत मानी घेरी से मुस्कुरा रही थी। लेकिन प्याम की आंखों में नागवारी उतरते देख वो हाथ पीछे हटा गई। औकात में रहा करो। शांति को दिखाने की गर्ज से वो मुस्कुराते हुए धीमी आवाज़ में लीज़ा को बोला, तो इसके चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हुई। शांति प्याम को लीज़ा से मुस्कुराकर बातें करते देख तब से कुड़ते जब इससे और न रहा गया, तो वो देरी से चलती इन दोनों के पास आई। प्याम। मुझे उसके पास आने पर भी अनजान बना लीज़ा से पता नहीं कौन सी बात कर रहा था। शांति के पुकारने पर चौंकने की एक्टिंग की है। वो हाँ तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। प्याम के देखने पर बहाना सोचती बोली, कुछ भी करके बस इसका दिल चाहा कि कभी किसी भी तरह वो लीज़ा से दूर हो जाए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। इसकी हालत समझता वो मदद से बोला। शांति ने इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरती गई थी। वलीमे की तकरीब खत्म होने पर सब घर आ चुके थे। अलिशबा को कमरे में छोड़कर वो निकलने लगी, पर तभी इसने शांजे का हाथ पकड़ा। आप ही बैठ जाए थोड़ी देर। शांजे को लाचारी से बोलते इसकी आवाज़ नहीं थी। शांजे ने चौंक कर इसके पास बैठी। अरे अलिशबा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? इसका चेहरा थामे शांजे मोहब्बत से पूछने लगी। अलिशबा को बेसाख्ता रोना आया। आप ही वो मेरा अपने दिल की अजीब होती हालत पर शांजे को बताने लगी, पर तभी शादिल कमरे में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से अलिशबा की बात अधूरी रह गई। अलिशबा रिलैक्स करो, सब ठीक है। शादिल की मौजूदगी के बाद शांजे ने इसका हाथ दबाते कहकर रूम से निकली। शांजे के जाने के बाद गेट बंद करता बेड पर अलिशबा जल्दी से बेड पर से उतरी। इससे पहले वो ड्रेसिंग रूम का रुख करती शादिल इसे पुकार बैठा। ये लो। चंद कदम चलकर इसकी जाने बाद एक छोटा सा बॉक्स अलिशबा के आगे किया। इसने सवालिया नजरों से शादिल की तरफ देखा, जिसकी निगाह बॉक्स पर थी। मुँह दिखाइए। शादिल के भारी लहजे में कहने पर अलिशबा ने चंद पल इसके हाथ में रखे बॉक्स को देखा। अनचाहे रिश्ते में मुँह दिखाए जैसे रस्में नहीं होती। कल की कही इसकी बात का जवाब देते वो ड्रेसिंग रूम में जाने लगी। शादिल की पेशानी पर शिकने पड़ी। जाती हुई अलिशबा का बाजू पकड़कर वो खींचा था इसे अपनी जाने। शादिल के अचानक खींचने पर इसके सीने से लगती अलिशबा बौखलाई आरस पल में सुरख हुए, जबकि शादिल के सीने पर हाथ रखती वो फासला कायम कर गई इसके और अपने दरमियान। ना रस्म निभा रहा हूँ, ना ही शौक से दे रहा हूँ। अम्मी के कहने पर दिया, पर नहीं लेना है तो नॉर्मली मना करो। आइंदा यूँ पहेली में बात मत करना मुझसे। अलिशबा के दोनों बाजुओं को मजबूती से पकड़े हुए लहजे को सख्त बनाए बोला। दूसरी जानिब शादिल की गर्म सांसें खूबसूरत चेहरे पर पड़ने से घबराती हुई जल्दी से स्वाद में सर ला गई। फिर शादिल के छोड़ने पर दूर होती फ़ौरन ड्रेसिंग रूम में गई। काफ़ी देर पर ज्वेलरी उतारे साथ ही चेंज करके निकली तो देखा शादिल सोई भी अस्का को गोद में लिए बेड पर आंखें मोदे लेटा था। शायद उसे राबे बेगम से ले आया था। छोटे छोटे कदम उठाती अलिशबा बेड पर आकर बैठी। इसका इरादा सोने का था, पर शादिल की यूँ आंखें मोदे लेटे देख इसे शादिल के सोने का गुमान हुआ। तभी इसके ख्याल के तहत वो आगे होकर अस्का को शादिल की गोद से लेने लगी, पर ऐन वक्त पर मूंदी आंखें वाकई शादिल अपने बिल्कुल सामने से देखा।
अलिशा घबरा कर पीछे हुई इसके देखने पर। मैं वो आप सो रहे थे तो अस्का को मेरी बेटी की फ़िक्र करने के लिए मैं काफ़ी हूँ। मुझे ये बात दोहरानी न पड़े कि तुम दूर रहो मेरी बेटी से। नागवारी से कहता शादिल वापस आंख बंद कर गया। एहसास ज़िल्लत से अलिशा की आंखें भर गए। खुद पर ज़ब्त करती वो बेड पर दूसरी करवट लिए लेटी पर गर्म सियाल जो आंखों से बहा वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अपनी जलती आंखें बंद किए वो एक बार फिर बेआवाज़ रोने लगी। ऐसा तो होता है फिर ऐसे कामों में। शांति जब से प्याम को ढूंढी थी पर पता नहीं वो कहाँ गायब हो चुका था। थक हार कर इसने राबे बेगम से पूछा पर आगे से इन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर शांति को अपनी जान निकलती महसूस हुई। बेटा प्याम तो आज ही निकला लाहौर के लिए, कह रहा था कुछ काम है, 1 हफ्ते बाद आ जाएगा वापस। एला प्याम मुर्तज़ा फेर तो नहीं दफ़ा हो गया किसी पासे। इसे बताती राबे बेगम अपने रूम में गई थी। इधर शांति सख्ते की हालत में अपने कमरे में आई। इस बार भी वो यूं अचानक बिना बताए इसे चला गया। क्यों करता था वो इस तरह? क्यों इसे परेशान करने की गर्ज से ऐसी हरकतें करता? ठीक है इस पर चला गया तो क्या हुआ, अब वापस आएगा तो मैं भी लिफ्ट नहीं करवाने वाली इसे, और वैसे भी मुझे कौन सी परवाह है। बेड पर बैठकर बोलते हुए शांति ये भूल चुकी थी कि इसकी आवाज़ भीगी हुई है, पर तभी जहन में आया कि वो पिछली बार भी तो यूं ही झूठे दिलासे देगी खुद को। पर कहाँ रहा था जा रहा था इससे प्याम मुर्तज़ा के बिना। ये सोच आते ही अचानक बेबसी भरे गुस्से से शांति ने बेड से तकिया उठाकर हर तरफ फेंकने शुरू कर दिए। इसे समझना है कि ऐसे अपना गुस्सा ख़त्म करे। रोते हुए मुसलसल कभी बेडशीट उतार कर फेंकती तो कभी ड्रेसिंग टेबल से कोई चीज़ का गुस्सा कम ना हुआ तो अब उसने परफ्यूम उठा और इसका रुख गेट की जानिब करते सीधा फेंकने लगी थी कि वहाँ खड़े प्याम को देख बेयकीन हुई। शांति की हालत पर अपनी हंसी सबत किए वो खड़ा था। पिछली बार ने क्या सी वाइफी मैं तेन छड़ के नहीं जावांगा तो फिर किद्दां छड़ के जा सकता सी। ओह वाइफी इतनी दीवानी हो प्याम मुर्तज़ा की। हंसकर कहता प्याम चंद कदम आगे बढ़ा। शांति जिसकी मौजूदगी को अपना वहम समझी थी, प्याम की बात पर इसे यकीन हुआ कि सामने खड़ा इंसान इसका गुमान नहीं बल्कि हकीकत में वही पर था। बेसख्त शांति को दिली सुकून सा मिला, लेकिन अगले ही लम्हे प्याम के नाबिल लबों पर हंसी देख इसे इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि वो बेवकूफ़ बन चुकी है। मुकाबिल के हाथों तो क्या राबे बेगम भी इसमें शामिल थी? वैसे इजहार तो करती नहीं पर मरती बहुत हो तुम भी मुझ पर। ओए होए। परफ्यूम इसे हाथ से लेकर ड्रेसिंग पर रखता हुआ मदद से बोला। शांति का गुस्सा एकदम सवाने से पर पहुंचा। मार दे फेर को चांदी चोट, तुम पर मरने से बेहतर तुम्हें मार डालूं। जानबूझकर मुझे सताते तुम बदतमीज इंसान, सुधरते क्यों नहीं? दांत कचकचाकर बरहम होती हुई साड़ी संभाल कर बेड पर गई, फिर एक तकिया उठाकर पूरी कुव्वत से प्याम की तरफ फेंका जो वो बआसानी कैच कर गया। जंगली बिल्ली, अगर को प्याम मुर्तज़ा सुधर गया तो तुम्हारा क्या होगा? अपनी बात कहते हुए हाथ में थामा पिलो जोर से शांति की तरफ फेंका और इसकी बात को सुनने में शांति से अचानक हमले पर सीधा बेड पर गिरी। प्याम की मुस्कुराहट गायब हुई जब वो थोड़ी देर बाद भी यूं ही बेड पर पड़ी रही। जंगली बिल्ली, कहीं रूह तो परवाज़ नहीं हो गई? हैरान होता आवाज़ बड़बड़ाकर बेड पर गिरी शांति की तरफ बढ़ा। वाइफी। शांति की आंखें बंद किए पड़े देख वो तशवीश भरे लहजे में थोड़ा छुपकर पुकारा थी, तभी तकिया उठाती हुए प्याम के मुंह पर मारा। पागल। झटके से पीछे होता वो तब कर बोला, जिस पर शांति खिलखिलाकर हंसने लगी। जंगली बिल्ली, हर वक्त काट खाने को दौड़ती हो। जब शांति ने दूसरे तकिया बिठाकर प्याम को मारा तभी से कैच करता हुआ आबरू फेंचे बोला, जैसी तुम्हारी हरकतें बंदा काट खाने को दौड़ सकता है। आंखें घुमाकर कहती हुई बेड से उठने लगी, पर अचानक प्यामी से लेता वापस बेड पर गिरने के अंदाज में लेटा। फिलहाल तो मेरा इरादा है आज तुम्हें खाने का। बगौर इसके खूबसूरत चेहरे के एक एक नक्श को देखता हुआ मानी खेदी से बोला, तुम्हारा दिल नहीं भरता क्या छिछोरपन से? शांति चिड़ी थी इसके लहजे बदलने पर। इतनी खूबसूरत वाइफ के साथ शरीफ शौहर भी छिछोरा बन जाता है, मैं तो फिर पैदाइशी छिछोरा हूँ। देख किड्डी अपनी उन्होंने खसलताना पता है। चेहरे पर आए शांति के बाल को कान के पीछे करता हुआ आहिस्ती से गोया साथ ही छुप कर इसके लबों को कैद करके। छोड़ो, वो मुश्किल बोलती शांति अपना चेहरा मोड़ा। पहली फुर्सत में तुम उठो मुझ पर से। चेहरा मोड़ने पर खुद को घूरते प्याम से वो रोब भरी आवाज़ में बोली, वाइफी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? प्याम चंचलाकर गोया हुआ था इस पर उठा था इस पर से। शांति से फ़ौरन सीधी हो बैठी। है प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बालों को सेट करती हुए संजीदगी से बोली, जिस पर प्याम ने संजीदा सवालिया नज़रों से देखा। पहले प्रॉमिस करो अब तुम कभी शराब नहीं पियोगे। प्याम की सवालिया नज़र देख वो बोली। प्याम के तासुरात पल में बदले। करो प्रॉमिस। इसे खामोश देखकर वो थोड़ा ज़ोर से बोली, प्रॉमिस नहीं कर सकता पर कोशिश करूँगा। आज की से सच खुजाता वो बोला। शांति तासुफ से देखने लगी। ठीक है फिर मुझसे ऐसी कोई उम्मीद भी ना रखो। मरे से बोलती वो उठी बेड से। प्याम इसकी बातों का मतलब समझ जल्दी से शांति का हाथ पकड़ते हुए इसे बेड पर बैठाया। अच्छा ना, नहीं पीऊँगा। इसके यूँ बोलने पर शांति के लब मुस्कुराए पर जल्दी वो मुस्कुराहट दबाए वो बोली, अब सॉरी कहो मुझे। इसे अपनी बात मानते देख वो अब गर्दन कड़ाकर बोली। प्याम ने हैरत से इसे देखा। सॉरी? वो क्यों? आबरू भेजता हुआ इससे इस्तफसार करने लगा। तुम मुझे सबके सामने ही इग्नोर किया और इस चुड़ैल से बातें कर रहे थे, इन सब के लिए। मुँह फुलाकर इसे बताती वो प्याम मुर्तज़ा को बहुत प्यारी लगी। इधर लीज़ा का सोचते ही शांति का मुँह तक कड़वा हुआ। मैं क्यों कहूँ सॉरी, गलती तुम्हारी थी। अपनी बात कहता हुआ पुरसुकून सा बेड पर लेटा, अलबत्ता नज़रें अब भी इस परिवेश पर थी जैसे घूर रही थी। ठीक है ना कहो सॉरी।
इतरा कर कहती वो फिर बेड से उठी, पर इस बार प्याम ने इसका हाथ पकड़कर झटके से खींचा था शानजे को। वो सीधा इसके ऊपर गिरी, तब कर एक चपत प्याम के सीने पर लगा दी। शानजे उठने लगी, पर प्याम इसके गिर्द बाजू हायल करता गंभीर लहजे में गोया हुआ, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा वाइफी, जब से बख्श रहा हूँ तुम्हें। शानजे जो मुसलसल से घूरी थी, प्याम के तासुरात संजीदा होते देख बौखलाई। पर प्याम मुझे थोड़ा वक्त दो। इसकी पुरतपश नज़रों से घबराती हुई प्याम के सीने पर उंगलियां नरमी से चलाती बोली, वक्त ही तो बहुत दिया वाइफी, अब ये वक्त मुझे दो। थोड़ा सा उठकर शानजे के कान में सरगोशी करता हुआ इसके कान की लो को लबों में लिया। इसे अपने बचने के इम्कान जब शानजे को न दिखे तो प्याम के सीने में चेहरा छुपा गई। जबकि इसकी खामोशी पर आमादगी का इजहार देख प्याम ने हाथ बढ़ाकर लैंप का स्विच ऑफ किया, फिर आहिस्ती से शानजे का चेहरा ऊपर करता बारी बारी इसकी दोनों नरम गालों पर बूसे देने लगा। रात गुजरने के साथ प्याम मुर्जा की शिद्दतें भी बढ़ती गई। इसकी बेबाक जसारतों पर कभी शानजे शर्मा जाती तो कभी घबरा कर खुद में सिमट सी जाती। आज प्याम मुर्तज़ा कामयाब हो चुका था शानजे मुर्तज़ा को अपना बनाने में। हाँ, वो इसकी हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ प्याम मुर्तज़ा की। सुबह अस्का के रोने की आवाज़ पर इसकी आंखें खुली। रात को कब वो रोते रोते सोई से मालूम ना हुआ। उठकर इसने हर तरफ नजर दौड़ाई, शादिल कमरे में न था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ पर मुतमिन होती अलिशबा अस्का की तरफ मतवज्जा हुई। फिर जल्दी से गोद में लिए कुछ देर में चुप होती इसका वापस सो की, जिस पर लिशबा ने आहिस्ती से बेड पर लटाया। तुम्हें कितनी मरतबा बताना पड़ेगा। पीछे से आती भारी आवाज़ पर लिशबा का खून सूखा झटके से पलटते हुए घबराई। ट्राउजर और ब्लैक पेस्ट में माथे पर बिखरे गीले बाल समेत लिशबा को संजीदा तासुरात के साथ देखता वो कदम उठाता इसके पास आया। शादिल के सामने आने पर सर झुकाए लिशबा की अचानक जान पर बनाई, जब अपनी नाजुक कमर पर इसे शादिल का भारी हाथ रेंगता महसूस हुआ। आहिस्ती से अपने इसे करीब करता वो लिशबा के झुके सर को बगौर देखने लगा। क्या कहा था मैंने? इसकी संजीदा आवाज़ कानों में पड़ने से लिशबा लब काटने लगी। दिल अजीब लय पर धड़कने लगा मुकाबिल की गुर्बत पर। तभी इसकी थोड़ी को हाथ में थामता हुआ लिशबा का चेहरा उठाया। शादिल का कद लंबा होने के बायस लिशबा का चेहरा मुकम्मल ऊपर हुआ, पर हम नज़रें हमस चुकी थी। बताओ क्या कहा था मैंने? अपना चेहरा लिशबा के चेहरे से नज़दीक के वो लहजा क्रख्त बनाए बोला। लिशबा की पलकें लरस कर आएगी थोड़ी, पर इसके भारी हाथ का दबाव बढ़ने से वो अज़का रो रही थी। शादिल भाई। शादी जब बगौर इसके हिलते लबों को देख रहा था, लिशबा के भाई बोलने पर झटके से छोड़ता पीछे हटा। दूसरी जाने पर लिशबा ने दांतों तले जुबान दबाकर आंखें मीची अपनी गलती पर। इस संजीदा माहौल में भी ना चाहते हुए लबों पर बेसाख्ता उमड़ती मुस्कुराहट को कुचलता शादिल नफी में सर लाई लिशबा के बराबर से होता अस्का के पास गया। अस्का के गालों को चूमता वार्डरोब से कपड़े लिए ड्रेसिंग रूम में गया। चेंज करके वापस आया तो लिशबा को अब तक एक ही जगह पर इस्तादा पाकर बोला, पूरा दिन यहीं खड़े रहने का इरादा है? इसकी बात पर घबराकर मासूमियत से नफ़ी में सर लाती लिशबा भागी वॉशरूम की तरफ, फिर अंदर जाकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर गई। गहरा सांस भरता शादिल मुर्तज़ा बड़बड़ा, बेवकूफ़ लड़की। कोनी बेड पर जबकि हथेली पर सर रखे वो अपने बिल्कुल करीब सोई शानजे को बिना पलक झपकाए देख रहा था। उसकी पुरतपश निगाहों से नींद की वादियों में गुम शानजे कसमसाई। तभी प्याम ने हाथ की पुश्त नरमी से इसके गालों पर रखकर सहलाई। मुंदी मुंदी आंखें वाक करते हुए प्याम को देखा था। स्वीट मॉर्निंग वाइफी। मुस्काती नजरों से इसके खूबसूरत चेहरे का नकुश तकता हुआ बोला तो शानजे ने मुंह बनाते इसका हाथ झटका। बदतमीज़। हल्की आवाज़ में बोली, यकीनन नाराज़ थी इससे सुबह होने पर जो बख्शा था इसने शानजे को। गुस्सा? लब दबाकर वजह से पूछने से ज़रा मज़े ले रहा था। नींबा आंखों से घूरती शानजे तब कर गोया हुई, नहीं बहुत पुरसुकून हूँ। शानजे के बोलने पर मुस्कुराकर प्याम ने छुपते हुए इसकी सफ़ेद पेशानी पर अपने लब रखे, जिस पर शानजे और करीब होती प्याम के सीने पर सर रख गई। कैसा? उबैद ने धीमे से लहजे में इससे पूछा। आज यावर को डिस्चार्ज होना था। इतने दिनों से हॉस्पिटल में रहकर चिड़चिड़ा हो चुका था। सर बुरी तरह फटने के बाद वो चंद दिन तक बेहोश रहा। काफ़ी टांके भी आए थे इसे। प्याम मुर्तज़ा नाल पंगा इज़ नॉट चंगा। कैसा दिख रहा हूँ? टांके लगने की वजह से अपने गंजे होने पर इससे जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तभी तब कर उबैद से पूछा। इसे एक नज़र देख उबैद नज़रें फेरता बोला, इंसान ही दिख रहा है। इसके जवाब पर लब भेजता यावर कुछ सोचकर तमस कर ज़रा सा मुस्कुराया। इंसान दिख रहा हूँ पर अब बनूंगा नहीं। यावर की बात पर उबैद चौंका। क्या मतलब? मतलब साफ, मुझे तेरी मदद दरकार है एक काम में। उबैद की जानिब देखता वो सीधा मुद्दे पर आया। मेरी मदद पर कौन से काम है? वो हैरान होता पूछने लगा। काम यही है कि प्याम मुर्तज़ा का काम तमाम करना। बहुत जी लिया वो अपनी मर्ज़ी से, अब मरेगा वो मेरी मर्ज़ी से। अपने ज़ख्मी सर को छूता हुआ नफरत से गोया हुआ उबैद को झटका लगा था। क्या बकवास कर रहा है? प्याम को मालूम हुआ तो इस बार तो इसने बख्श दिया, पर अगली बार पता नहीं क्या करेगा। उबैद घबराया था यावर की बातों से, तभी से समझाना चाहा। तुझे मेरी बात मदद करनी है तो कर, वरना जा कर गुलामी इस प्याम मुर्तज़ा की। पता नहीं क्यों इतना डरता है इससे। उबैद का घूर कर गुस्से से कहता यावर सर झटका पर अचानक टीस उठने पर आंखें मीचता कर रहा। देख मेरे भाई, इसने मेरे साथ तुझे भी नुकसान पहुंचाया, और वैसे भी हम दो हैं, वो एक कर भी क्या लेगा। अभी तो इसे छोड़ और सिर्फ मेरा प्लान सुन। यकीन कर मेरे दोस्त, हम दोनों का बदला भी पूरा होगा, साथ ही मज़े ही मज़े। कुछ देर बाद इसे समझाता यावर पूरी बात कहने के बाद आखिर में खबासत से हंसा। बैद को इसका लहजा उलझा गया, लेकिन चंद ही मिनटों बाद यावर का पूरा प्लान सुनने के बाद वो घबरा उठा।
सर पर चोट लगने से लगता है नफसियाती हो चुका हो तू। मैं ये सब नहीं कर सकता यावर, इंसान बन जा, भाभी है वो। यावर के घटिया प्लान पर ये बैद को घिन सी आई से तभी वो झिटका था इसको। हाँ बैद आप तो जितना बड़ा चंगा ना बगैर तो आदमी। बेटा अभी तू ये पारसा बन रहा, चिड़िया हाथ आने पर ना तेरे मुंह से राल टपका तो मैं यावर नहीं। कमीनगी से मुस्कुराते हुए बैद से बोला कि इसने लब भेज लिए। बता भी साथ देगा मेरा ये नहीं, इसे खामोश देख यावर ने पूछा। मैं सोच कर बताऊँगा। यावर को जब से चुपचाप से तकता वो कुछ सोचते हुए बोला। दोपहर को अचानक राबे बेगम की कॉल पर शादिल ऑफिस से निकला। प्याम ने वजह पूछी तो इसने बताया कि खौला की माँ की तबीयत बिगड़ी है। ऑफिस से निकलकर राबे बेगम को मुर्तज़ा हाउस से पिक किया, लेकिन जब तक शादिल ने लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तब तक खौला की माँ की डेथ हो चुकी थी। राबे बेगम पर यह गम किसी पहाड़ की माने टूटा। पहले भांजी और फिर बहन, इनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मैयत खौला के घर ले जाएगी, शादिल ने प्याम को कॉल करके बताया, जिस पर ऑफिस से मुर्तज़ा साहब के साथ निकलता घर से शांति और लिशबा को भी लेता खौला के घर पहुंचा। खौला के बाप का मुसलसल शादिल से नजरें चुराना देख प्याम तमस्कर से मुस्कुरा, उसका ये मुस्कुराना शानजे ने नागवारियत से देखा। शाम को तदफीन के बाद प्याम शानजे, लिशबा और मुर्तज़ा साहब को लेकर घर मुर्तज़ा हाउस आ चुका था। चूँकि राबे बेगम ने इस वक्त आने से इनकार कर दिया तभी शादिल इन्हीं के साथ रुका। वहाँ मजाक चल रहा था। रूम में एंटर होते शानजे ने कड़े तेवरों से समेत प्याम से पूछा, क्या मतलब? वो अनजान बनता बेड पर बैठा। तुम अच्छे से जानते हो मेरा मतलब। इस माहौल में जहाँ हर कोई दुखी था तुम इन लोगों पर हंस रहे थे सिर्फ इस वजह से वो खौला की फैमिली है। न जाने वो कैसे इसके मुस्कुराने का अपनी तरफ से मतलब निकाल चुकी थी। प्याम भी चौंक गया। कुछ देर तक वो शानजे को देखता फिर हंसते हुए बोला, प्याम मैं कोई लतीफ़ा नहीं सुना रही तुम्हें। तुम किस तरह के इंसान हो? जज्बात नाम की कोई चीज़ भी है तुम्हें? दूसरों की तकलीफ़ों पर हंसते ज़रा शर्म नहीं आती तुम्हें? शानजे का गुस्सा पल में बढ़ा था इसके हंसने पर। वाइफी रिलैक्स, तुम तो हाइपर ही हो गई हो, लगता है लड़ने का मूड है। पर कोई नहीं, लड़ लेना, पर पहले एक अच्छा सा हक दो मुझे। मुस्कुराकर कहता प्याम बेड से उठा, फिर शानजे के गिर्द बाजू हाइल करते से सीने से लगाने लगा। फिर ऐन वक्त पर शानजे ने इसे ज़ोर से धक्का दिया। यार शानजे ना वैसे ओवर ही हुई अंधी है। क्या हो गया शानजे, इतना गुस्सा क्यों आ रहा तुम्हें? इसके धक्का देने पर एक कदम पीछे हटता प्याम भी सीरियस हुआ। तुम क्या हो प्याम मुर्तज़ा? आखिर तुम्हें बैरी क्या खौला से, जिसकी माँ के मरने का भी तुमने लिहाज ना किया? तुम क्यों मुस्कुरा रहे थे? अफसोस भरी नज़रों से प्याम को देखती हुई बोली, व्हाट रबिश, एक छोटी सी बात को तुमने हेडिक बना लिया। शानजे जस्ट लीव इट। कौन सा मेरा कोई अजीज़ मरा जो बैठकर तस्वे बहाता? प्याम चंचलाकर बोला, जिस पर तासुब से देखती शानजे रूम से निकलने लगी। शानजे यार क्यों हर छोटी बात पर नाराज़ हो जाती हो? किसी और वजह से क्यों हर बार हमारे रिलेशन को ख़राब करती हो? इसके बाजू को थामता हुआ शानजे को खुद से करीब किए बोलने लगा, हाथ मत लगाओ मुझे। किस कदर जिस बात से आ रही इंसान हो तुम? तुम्हें ज़रा अफसोस नहीं इनकी डेथ का? प्याम की बातों को नज़रअंदाज करती हुई बफरी, नहीं है अफसोस, अब क्या करूँ? कंधे उचकाकर कहता हुआ एक आबरू उठाया। शानजे लब भेजती फिर रूम से जाने लगी। शानजे यार, एक बार फिर इसे रोकने के लिए प्याम ने हंसते हुए शानजे को पकड़ा, पर अब झटके से मुड़ती वो हाथ उठाई थी प्याम मुर्तज़ा पर। शानजे का हाथ सीधा प्याम की गाल पर लगता, अगर ऐन वक्त पर वैसे ना पकड़ लेता। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में प्याम मुर्तज़ा के तासुरात बदले। जबड़े भेजता वो सुर्ख हुई आंखों से शानजे को घूरा, जो अपना हाथ उठाने पर शायद खुद भी हैरान और परेशान हुई थी। सॉरी प्याम, पता नहीं कैसे वो जिसे परेशान होकर वजाहत दे रही थी प्याम के हाथ में रखे अपने हाथ के मुड़ने पर कराह कर रह गई। शानजे को घूरता वो मरोड़ा था इसकी कलाई। बहुत चंगा है तेना ही तो डिज़र्व करनी, कहा था ना कि हद में रहो। दृष्टि से कहता वो शांति की तेरी से नम होती आंखों में देखा था। गल बात कोई नहीं तो तू उसका हाथ चुक के तू गल नूं तू की समझा कोई तबला चला तू हर टाइम जाती रहेगी। मेरा हाथ छोड़ो प्याम, दर्द हो रहा है। सिर्फ तैनी दर्द होता शांति बीबी? वो जो पीके लहजे में इससे बोली थी अचानक दबी आवाज़ में चीखी, जब मुकाबिल ने कलाई को एक मरतबा फिर जोर से मोड़ा, मगर इस बार शिद्दत इतनी की थी लचक की आवाज़ आने पर शांति अपने आंसू को रोक ना पाई। आइंदा हाथ उठाने से पहले ये याद रखना। इसकी कलाई आगे करता वो सख्त लहजे में बोला, साथ ही शांति का हाथ छटक कर पीछे हुआ। कुछ देर से खुद को नॉर्मल करने में लगी, फिर लब दबाए अपने गुस्से को कंट्रोल करता वो वापस शांति की तरफ मतवजा, वो जो अपनी कलाई पकड़े रो रही थी। देखो शांति, हर बार यू इशू, तुम बहुत बदतमीज़ इंसान हो। प्याम की बात काट कर पीछे हटती वो रोते हुए बोली। शांति अच्छा ठीक है, हूँ मैं बदतमीज़, लाओ हाथ दिखाओ अपना। शांति की लाल होती कलाई को देखता हुआ बोलकर आगे बढ़ा, दूर रहो मुझसे, तुम में किसी चीज़ की तमीज़ नहीं। कौन हर बार हट कर हो? कौन कब हर्ट हो तुमसे? तुम्हें कोई परवाह नहीं। अगर तुम्हें परवाह तो बस इस चीज़ की, तुम जैसे चाहो वो तुम्हें अवेलेबल हो हर टाइम। शान से अपनी कलाई पकड़े वो जिस पर भड़ास निकाल रही थी प्याम की धाड़ पर सहमी। इसके दोनों बाजुओं को जकड़ता प्याम इसे दीवार से लगा के शानजे की हल्की चीख मुंह से बरामद हुई। कलाई में दर्द होने के बायस अब तक इसे थामे रखी थी। ये जो तुम बार बार इस तरह के टॉन्ट करती हो ना, बताना पसंद करो कि मतलब क्या होता है इसका? इसकी बाजू पर सख्त गिरफ्त किए वो गुर्राया था। घबराहट के शिकार होने के बाद शानजे की भीगी पलकें झुकी थी। इधर देखो, बताओ क्या मतलब है जिससे मैं चाहूँ अवेलेबल हो? शानजे की थोड़ी देर बोचो फिर पूछने लगा। इस पर लहजे में अजीब करक की थी। शानजे को फिर रोना है। तुम मुझे हर्ट कर रहे हो? मुकाबिल के गुस्से से डरती हुई इसके सीने पर सर रखने लगी, मगर तभी प्याम झटके से इसे दूर किया खुद से। प्याम
ना, हर बार ये सब नहीं चलेगा, एक ही मरतबा डिसाइड करो चाहती क्या हो। सही गल है, मुंडा कितना बर्दाश्त करे। वो जो भराई आंखों से मेरे इसके करीब हो रही थी, प्याम पीछे होकर दोनों हाथ ऊपर करता आईब्रो उठाकर बोला, साथ एक सख्त नज़र इस पर डालता रूम से निकल गया। बहुत चंगा किया है, ही डिजर्व कर दी सी। रात होने को आई थी पर शादिल अब तक राबे बेगम को लेकर नहीं आया। वो शादी की गैर मौजूदगी के बायस अस्का को अपने रूम साथ ही रूम में रख रही थी। इसे फीडर पिलाकर सोने के बाद जब अलिशा बोर होने लगी तो उठकर वार्डरोब की तरफ गई। शादिल के सलीके से हैंग हुए कपड़ों को देखती वो प्रेस करने की गर्ज से इन्हें निकालने लगी, पर तभी चौंकी जब कुछ कपड़े हटाने पर पीछे से एक इन्वेलप दिखा इसे। लगता है शादिल के काम का होगा। इन्वेलप को देखती हुए बड़बड़ाई, पर काम का तो इतना छुपा कर क्यों रखा है? हैरत से कहकर आखिरकार तजस्सुस के हाथों मजबूर वो इन्वेलप इसने उठा लिया। खोला वाला इन्वेलप तो नहीं है। कपड़े बेड पर रखकर वो इन्वेलप इसने खोला। इसके अंदर कुछ पेपर्स चंबे में घिरी वो पेपर्स निकाल कर पढ़ती अलिशा अकबर को बहुत भरा झटका लगा। सामने टाइटर पर वाज़ेह अल्फाज लिखे थे, डाइवोर्स पेपर। बेयकीनी में पेपर्स पर गौर पड़ते हुए इसकी नज़र शादिल खोला के नामों पर गई। अलिशा का हाथ बेसख्त मुँह पर जा लगा। क्या मतलब था इन पेपर्स का? इसे कुछ समझ ना आया कि शादिल खोला के नामों के नीचे इनके सिग्नेचर्स भी थे। तो क्या इनके डाइवोर्स हो चुका था? लेकिन खोला की तो डेथ। हल्की आवाज़ में अपने आप बड़बड़ाती अलिशा बिल्कुल कंफ्यूज होने लगी। तभी इसकी नज़र बेड पर रखे ऐसी खुले हुए इन्वेलप पर पड़ी जिसमें से एक पेपर आधा बाहर निकला था। जल्दी से वो पेपर निकाले। अलिशा ने देखा जब एक छोटा फोल्ड हुआ पेपर था जिसमें कुछ लिखा था, शायद कोई खत। बेयकीनी से वो पेपर सीधा करके अपने सामने किए पढ़ने लगी। डियर शादिल, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत खुश और होगे भी क्यों ना, आखिर को बाप जब बनने जा रहे हो। मैं नहीं चाहती कि इस वक्त मैं तुम्हें उदास करूँ, पर मजबूरी है। हालात ही कुछ यूँ है कि मुझे ये सब अब बताना पड़ा। देखो शादिल, तुम एक मजबूत इंसान हो, काफ़ी हिम्मत रखते हो। ज़रूर इस लेटर को पढ़ने के बाद तुम उदास होगे, पर जल्द संभल भी जाओगे। ऐसे भी तुम्हें मुझसे कोई लगाव तो है नहीं। हैरत होगी तुम्हें इस बात जानकर, पर मैं ये सब बहुत पहले से जानती थी कि तुम्हें मुझ में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मुझे तुम में। तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर मैं मरूब ज़रूर हुई थी तुमसे, तभी मामा को कहा कि तुमसे शादी करनी है। इन दिनों इत्तेफाक भी कुछ यूँ हुआ कि तुम्हारी शादी ना हो सकी और मैं तुम्हारी किस्मत में लिखी की, लेकिन सिर्फ कुछ अरसे के लिए। शादिल, जानते हो शुरू में तो मुझे तुम्हारा खामोश रहना, कम बोलना बहुत अच्छा लगता है। मैं खुश होती थी कि तुम एक संजीदा इंसान हो, पर आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे तुम्हारी खुशी वहशत में मुबतला करने लगी। शादिल, मैं एक ओपन माइंडेड लड़की हूँ, मुझे पार्टीज़ पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, आज़ादी, ये सब मुझे बेहद अजीज़ है। पर तुम्हारा मुझे टोकना मेरा सब्र आजमाता था। तुम जो हर बार मुझे ये कहते कि कहीं जाना तो मेरे साथ चलो, ये सब मुझे कैद सा लगता है। जाहिर सी बात है, मैं हर जगह तुम जैसे बोरिंग इंसान को लेकर तो जाने से रही। हाँ, बोरिंग से याद है, वाकई संजीदा होने के साथ साथ तुम एक बहुत बोरिंग इंसान भी हो, जिसके साथ मैं तो क्या शायद कोई लड़की भी ना रह सके। यू नो व्हाट, मुझे तो लगता है कि शानज़े की अगर तुमसे शादी होती तो वो भी जल्द उकता जाती तुमसे। मतलब कोई इंसान इतना तन्हाई पसंद, खामोश तबा कैसे हो सकता है? कभी कभी तो तुम में मुर्दों सा गुमान होता है मुझे। जब देखो ऑफिस का काम, कोई मैगजीन। अब तुम सोचो कि तुम में इतना वक्त भी तो दिया था मुझे, तो तुम्हें बताती चलो शादिल मुर्तज़ा कि तुमने मुझे अपना कीमती वक्त देना तब शुरू किया जब तुम्हें मेरी प्रेगनेंसी का मालूम हुआ। तुम इतने खुदगर्ज थे कि अपने बच्चे के लिए तुमने मेरी परवाह करनी शुरू कर दी, और ऐसे परवाह पर मैं लानत भेजती हूँ। देखो शादिल, मैं ये नहीं कहती कि तुम बहुत बुरे हो, बस इतना कहूँगी कि तुम्हारा साथ छोड़ना मुझे दुख दिया था थोड़ा, क्योंकि बाकी खामियों के साथ तुम में एक खूबी है कि तुम जल्द लोगों से उम्मीद बांध लेते हो। जो तुम्हें अपना लगता है वो तुम्हें अजीज़ बहुत होता है। तुम इस पर भरोसा करने लगते हो और फिर भरोसा टूटने पर तुम दुखी हो जाते हो, बहुत दुखी। मैं तुम्हें ये छोड़ना नहीं चाहती थी, पर मैं तुम्हारे साथ कैद में रह भी नहीं सकती, बल्कि मैं तो क्या तुम्हारे साथ कोई लड़की भी नहीं रह सकती। मुझे अपने लिए आज़ादी चाहिए। इस आज़ादी के लिए मैं अपनी एक अजीज़ चीज़ कुर्बान करी, और वह है मेरा बच्चा। मेरा बच्चा मुझे बहुत अजीज़ है, पर मेरी आज़ादी से ज़्यादा नहीं। उम्मीद है कि तुम इसका ख्याल रखोगे। इन वाले में डाइवोर्स पेपर्स रखे हैं, मैं साइन कर चुकी हूँ, तुम भी कर देना। डिलीवरी के 2 दिन बाद मैं वापस लंदन चली जाऊँगी। डॉक्टर्स साफ सबको कह देंगे कुछ पेचीदगियों की वजह से मेरी डेथ हो चुकी है। इस बारे में सिर्फ तुम्हें और मेरे मामा पापा को बताया मैंने। मैं यूँ ही चली जाती, पर तुमसे डाइवोर्स लेना था, तभी मैं सब बताना पड़ा। मेरे पीछे मुझे बदनाम ना होने देना प्लीज़। इस राज को राज ही रखना कि मैं ज़िंदा हूँ। तेरे इधर ही जिंदा रहा, तुम मारी जाती। मैं क्या से ना कुछ तो है खोला। मैं क्या से ना कुछ तो मामला संगीन है। मुकम्मल ख़त पढ़ने के बाद अलिशा जैसे कोई मुजस्मा बन चुकी थी। कैसे वो लड़की सबको बेवकूफ़ बना के जो शादिल मुर्तज़ा को खुदगर्ज का टैग लगाया था। दरअसल वो खुद कितनी खुदगर्ज थी कि अपनी आज़ादी के लिए बेटी की शक्ल तक न देखी। कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती थी? और शादिल, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे खौला ने इस खत में शादिल के बारे में। और इस सब के बावजूद वो इंसान इस लड़की की इज्जत सबसे बचाने के चक्कर में अब तक खामोश रहा था। लेटर थामे वो वार्डरोब के पास गई। फिलहाल शादिल के आने से पहले वो इन वाले वापस रखना चाहती थी, लेकिन वो जल्दी से लेटर के बारे में पूछने का इरादा रखती थी। अलिशा, भारी मानूस आवाज़ पर अलिशा के कदम रुके, पर इस बार वो डरी नहीं। अलिशा तिरंगिया तो पड़ेगी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मैंने आपसे कहा था ऑलमोस्ट 7 एपिसोड होंगी, लेकिन वो एक आधी ऊपर नीचे हो जाती है। तो होप सो इंशाल्लाह कल इस नावल की लास्ट एपिसोड होगी। कल ये नावल हम इंशाल्लाह ताला एंड कर लेंगे। तो आपको कैसा लगा नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।